MS धोनी का बायोपिक बना, सुपर हिट। सुपर हिट, यस। सचिन तेंदुलकर के ऊपर बना, सुपर हिट। मेरी कॉम के ऊपर बना, प्रियंका चोपड़ा ने किया, वो भी सुपर हिट। यस। साइना नेहवाल का बायोपिक जितना अच्छा उतना ही लेवल पे होना चाहिए था, जी। उस लेवल पे सक्सेस नहीं हुआ। क्यों? मुझे लगता है कि वो फ्रॉम अ सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू यस यू फील कि वो बेटर हो सकता था? मुझे लगता था कि और बैडमिंटन के बारे में दिखा सकते थे और ज़्यादा, मतलब और जैसे ट्रेनिंग होती है, जिम मोमेंट्स, टफ ट्रेनिंग मोमेंट्स, और थोड़ा बहुत कॉन्वर्जेशन विद पेरेंट्स या कोचेस और कर सकते थे। यस। एक्टर्स जब किसी रियल लाइफ हीरो का किरदार निभाते हैं, सो दे ऑफ कोर्स हैव टू लर्न द डिमीनर्स, वो उस इंसान के बहुत करीब हो जाते हैं एक्सेट्रा एंड ऑल दैट, बट वंस उनका वो काम हो जाता है, उसके बाद दे टेंड टू डिटैच अ लॉट। एंड मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि किसी ने स्पॉट किया कि साइना नेहवाल इज स्टिल परहैप्स इन टच विद परिणीति चोपड़ा, उसको फॉलो करती है। परिणीति चोपड़ा डजंट फॉलो साइना नेहवाल एनीमोर ऑन इंस्टाग्राम। आपने एक और पॉडकास्ट में एक जबरदस्त आंसर दिया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ये है कि शायद जसप्रीत बुमराह भी मेरे 300 किलोमीटर पर आवर के स्मैश फेस ना कर पाए, राइट? You made that statement on a very generic note, किसी not out of rivalry or anything, but a lot of cricket fans, जसप्रीत बुमराह फैंस गलत तरीके से उन्होंने लिया, जसप्रीत बुमराह फैंस स्पेसिफिकली, राइट, कि वो तो कॉन्वर्सेशन में था ही नहीं, आपने उनको क्यों लाया वगैरह। आप रिग्रेट करते हो वो स्टेटमेंट बुमराह वाला? सचिन तेंदुलकर सर ने आपको कॉल किया था, उन्होंने आपको एक गिफ्ट भी दिया, कौन से साल की बात है ये 2012 की बात है, जब मैं लंदन ओलंपिक्स में पहला मेडल जीत के लाई बैडमिंटन के लिए। तो उन्होंने डायरेक्ट आपके नंबर पे कॉल किया? जी, उन्होंने कॉल किया। एंड चाइना वाज सो स्ट्रांग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट इन टॉप 10 देयर वर 8 चाइनीज एंड देयर वाज मी एंड वन गर्ल फ्रॉम डेनमार्क। तो उनका इतना ज़्यादा स्ट्रांग इसमें गेम में इतना ज़्यादा स्ट्रांग थे वो लोग कि उनको दूसरे प्लेयर्स का ना, दे शुड नेवर लुक एट देम, दे शुड ऑलवेज गिव दैट लुक। हाँ, लगता ही नहीं था कि वो किसी प्लेयर के साथ खेल रहे, क्योंकि उनको लगता था सबको हरा ही देंगे, वैसे भी चैंपियन हम ही होंगे। बट सडनली आउट ऑफ नोवेयर आई वाज देयर इन दी मतलब ओलंपिक्स में मैं पोडियम पे खड़ी हो गई। सडनली थर्ड प्लेस पे मैं हूँ, एंड देन मोस्ट ऑफ द सुपर सीरीज आई एम स्टैंडिंग एंड दे आर ऑन द सेकंड पोजीशन। एंड तो उनका वो ऑब्वियसली आप लुक से समझ जाते थे कि वो हमें कुछ समझते ही नहीं थे, बट सडनली दे आर फेसिंग this time that Saina is able to defeat us. There's a little bit of confusion आपके retirement को लेके. Have you officially retired or are you still continuing? I want to hear the latter, but आपका decision है. नहीं, I've stopped playing. I stopped playing 2 years back actually. मैं ये सोचती थी कि मैं एंटर भी अपनी मर्जी से हुई थी और मैं निकल भी अपनी मर्जी से गई, तो ज़्यादा कुछ उसको अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर नॉट केपेबल ऑफ प्लेइंग एनी मोर, दैट्स इट, इट्स फाइन, यू नो। आपका जो कार्टिलेज है वो टोटली डिजेनरेट हो चुका है, आर्थराइटिस हो चुका है। दैट्स व्हाट माय पेरेंट्स नीडेड टू नो दैट, माय कोचेस नीडेड टू नो दैट, एंड आई जस्ट टोल्ड देम आप मुझसे शायद होगा नहीं, यू नो, इट्स डिफिकल्ट। एंड स्लोली पीपल ऑल्सो विल नो व्हेन आई एम नॉट इन द सर्किट के साइना नहीं खेल रही है। हाय, मैं हूँ साइना नेहवाल और आज शुभजीत जी ने मेरा एक अच्छा सा पॉडकास्ट लिया उनके यूट्यूब चैनल के लिए। आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट एंड इट्स बाय लुफ्त द एयर। For all the viewers of Luft the Air, I tell them to come watch my show, watch all the shows of Shubhajit. मेरे दोस्तों, when you have heroic examples in front of you, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम आसान हो जाता है, बट मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि अगर आपके सामने कोई एग्जाम्पल्स ना हो and you decide to be that example, then it's a lot more tougher than what it can usually be. मेरे साथ आज जो यहाँ पे मौजूद है on the Sunny G show, she is an example, she has been an example, she has been that trendsetter. मैं उनसे जब थोड़ी देर पहले मुलाकात किया, मैंने उन्हें यही चीज़ बोला कि
when you have sporting heroes around you, you feel like wanting to be like them, right? But you chose to be that person जिनको देख के लोग बोलेंगे कि we want to be like you. No brownie points for guessing. I'm talking about Saina Nehwal, India's pride, global pride when it comes to badminton. And today, I think it's a very, very special feeling that she is here with me on my YouTube channel, Shubhojit, for a special episode. Thank you so much. What an honor. Thank you so much for having me. And such beautiful welcome. वो कुछ प्लान तो है नहीं, स्क्रिप्टेड है नहीं, जो दिल में है वो ऐसे निकला, वैसे स्ट्रेट कट. Thank you. शुरुआत से चालू करते हैं. जी. आई थिंक एट द एज ऑफ 5 आप शिफ्ट हुए हरियाणा से हैदराबाद, राइट? नाउ मैं जब हरियाणा के बारे में सुनता हूँ या कोई भी जगह के बारे में सुनता हूँ, मे बी फ्रॉम दैट स्पेस, अभी शायद थोड़ा टाइम बदला होगा, बट they're not naturally very progressive or pushing towards women achieving their goals and all, right? Of course, it was a good thing for you कि आप जल्दी आ गए यहाँ पे. क्या क्या चीज़ें हैं आई मीन हरियाणा के जो शायद आप मिस करते थे पहले पहले, जब क्योंकि 5 साल का मेमोरी भी थोड़ा बहुत रहता है, रहेगा, somebody yes, does remember. क्या क्या वो चीज़ थी जो आप शायद मिस करते थे हरियाणा के जब आप शिफ्ट किए हैदराबाद? So I was 8 when we shifted to Hyderabad actually. तो पापा का प्रमोशन हो गया तो हमें यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा. एंड हम हिसार में थे वहाँ पे. तो ऑब्वियसली हिसार इज अ सिटी बेसिकली. तो वो ऐसा गांव वो नहीं था जहाँ पे मुझे थोड़ा वो कुछ ऐसा फील होना पड़े कि मैं एक सिटी से दूसरी सिटी में आ रही हूँ. तो कुछ अलग नहीं लगा उतना. लेकिन हाँ, नॉर्थ से साउथ आना इज ऑब्वियसली जो लैंग्वेज के थोड़े मुझे लगता था लैंग्वेज इशू हो सकता है या फ्रेंड्स फिर से बनाने पड़ेंगे, वो अलग रहेगा, कैसा रहेगा वहाँ पे. तो कुछ उस टाइम पे सोशल मीडिया कुछ था नहीं, तो अपने थॉट्स बना लेते थे कि क्या होगा, कैसा हो सकता है. बट पापा को रिक्वेस्ट भी किया. पापा मेरे फ्रेंड्स पूरे यहाँ पे रह जाएंगे. मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद था बचपन से. हर एक स्पोर्ट खेलती थी. मेरे पेरेंट्स थोड़े बहुत बैडमिंटन खेलते थे क्लब में. एंड क्योंकि वो खेलते थे बैडमिंटन, तो इसलिए मैं सब स्पोर्ट्स करती थी बट वो नहीं खेलती थी. तो जाके स्विमिंग कर लिया या फ्रेंड्स के साथ खो खो कबड्डी कुछ भी ऐसा स्पोर्ट जो बस खेलना था मन में. हमेशा खेलने का एटीट्यूड रहता था. तो जब हम शिफ्ट हो गए हैदराबाद में तो मुझे लगा कि अब फ्रेंड्स तो है नहीं, मैं किसके साथ खेलूँ. और मैंने रिक्वेस्ट किया पापा से कि स्कूल के बाद कोई ऐसा अभी फ्रेंड्स बन नहीं रहे हैं, तो कुछ ऐसा मतलब स्पोर्ट्स चाहिए जहाँ पे मैं कुछ. इनिशियली तो दे ओनली यूज्ड टू प्ले विद मी समथिंग लिटिल बिट. लेकिन उनको लगा कि कराटे क्लासेस चल रही हैं, तो कराटे क्लासेस ज्वाइन कर ले और देखते हैं कैसा होता है. I was someone who used to really like experimenting with new sport. तो जैसे कराटे आ गया तो मुझे लगा अच्छा है, कंपटीशन भी है, आई विल हैव टू जो फाइट्स होंगे वो बॉयज़ के साथ भी है, गर्ल्स के साथ भी है. तो चैलेंजेस पसंद थे मुझे बचपन से. एंड इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग. वो सुबह ऑब्वियसली स्कूल जाके आती थी और फिर 2 घंटे उसमें कैसे चले जाते थे नहीं मालूम पड़ता था. बाय द टाइम आई एम कमिंग बैक आई एम टायर्ड, गुड फूड, स्लीप अगेन. तो ऐसे 1 साल चलता रहा. आई गॉट ब्राउन बेल्ट इन कराटे. एंड देन आई रियलाइज्ड कि कराटे इज सो डिफिकल्ट. इट्स नॉट ईजी लाइक फॉर एन 8-year-old कि आप वो आपके स्टमक पे जंप करते हैं, दे मेक यू डू डिफिकल्ट स्टंट्स एंड ऑल दैट. तो मुझे लगा कि थोड़ा सा ना बॉडी को तकलीफ हो रही है, मुझे थोड़ा टफ हो रहा है बॉडीली. तो मैंने रिक्वेस्ट किया पापा से कि मे बी अ स्पोर्ट विच इज़ जहाँ पे इतनी पिटाई ना खाने को मिलती हो या ऑल्दो आई एम एंजॉयिंग इट बट आई जस्ट वांट टू प्ले सम अदर स्पोर्ट. But my coaches came home and they were requesting, Saina ko, just one more belt is there. Please tell her to continue. She's good. She's dedicated. We are liking her commitment towards the training. But as a kid, I was just hiding and like nahi hoga, nahi hoga. And my parents were like, nahi karegi. I think she's just a little scared now. And Papa is a scientist, so obviously thought यही था कि बचपन से डॉक्टर बनना है या कुछ उनके फील्ड में ही. एंड बहन भी बी फार्मेसी करेगी तो वो भी साइंस में जा रही है. तो आई वाज लाइक शायद मेरा भी वही किस्मत रहेगा. बट आई डिडंट नो बैडमिंटन वाज सो बिग इन हैदराबाद एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड वी हैड सच अ बिग स्टेडियम. वी हैव एक्चुअली लाल बहादुर स्टेडियम विच इज़ वेरी वेरी बिग. एंड वहाँ पे गोपी सर एंड फ्यू ऑफ द टॉप athletes used to play. And because my parents were familiar with the sport, one of his friend told him, आप साइना को समर कैंप में डाल दीजिए, अब तो छुट्टी भी आ गई है, तो मे बी शील एंजॉय दैट एंड लेट्स सी अगर उसका मन करेगा तो आगे खेल लेगी. एंड वी वेंट फॉर द समर कैंप training and then I requested the coach. My father also requested.
but we were a little late for the admissions, and he अच्छा. was like, next year आना आप. Hmm. And but my father was somehow, we spoke to him and he was like, एक stroke देख लीजिए आप कैसा खेलती है, maybe if you like it, आप इसको इस बार ही ट्रेनिंग Hmm. में रख लीजिए. But you know, the coach was very kind to give me that one Yeah. chance, and I started playing, and he was very Hmm. surprised कि Hmm. someone so powerful, Right. फर्स्ट शॉट ही आप एक स्मैश मार रहे हैं या पावरफुल शॉट्स खेल रहे हैं. Hmm. सो द कोच वाज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड एंड ही वाज लाइक, आप साइना को लेके आ सकते हैं एंड लेट अस सी हाउ हाउ शी ट्रेन्स. एंड मुझे अब तक ये मालूम नहीं था कि व्हाट इज ट्रेनिंग, या क्या क्या बोल रहे हैं Hmm. ट्रेनिंग. बिग बिग वर्ड्स थे ये सब, Yeah. क्योंकि वहाँ पे उनको तो लगता था ना Hmm. प्रोफेशनल स्पोर्ट Hmm. खेलने Hmm. वाले Hmm. हैं या कुछ हाई लेवल पे प्लेयर्स जाते हैं. मुझे लगता था सिर्फ स्कूल के बाद 1-2 घंटा टाइम पास हो जाएगा या सुबह, क्योंकि अभी तो समर कैंप की Right. छुट्टियां हैं तो आई जस्ट मैं थोड़ा थोड़ा मेरा टाइम पास हो जाएगा. बट आई डिडंट नो, सुबह हम 4 बजे की बस लेते थे, 25 किलोमीटर हमें बस में जाना होता था एंड एग्जैक्ट टाइम टू रिपोर्ट इज़ एट 6 इन द मॉर्निंग. Yeah. अगर आप 6 रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आप उस दिन आउट हैं, नेक्स्ट डे आना पड़ेगा. तो वी यूज्ड टू मेक श्योर कि बसेस जो एग्जैक्टली उस टाइम पे पहुँचे कि मैं स्टेडियम टाइम पे पहुँच जाऊँ. एंड मोस्ट ऑफ द डेज़ माय फादर यूज्ड टू जस्ट वेट एंड सी मी प्ले, कि आई एम एन्जॉयिंग द कॉम्पिटिशन, आई एम एन्जॉयिंग द ट्रेनिंग. तो उनके जो ऑफिस टाइमिंग्स भी ऑब्वियसली 9 बजे से जो होता Hmm. था, तो ही यूज्ड टू वेट फॉर मी टिल 10-10:30 एंड सी के इसको अच्छा लग रहा है तो आई शुड वेट. ऑब्वियसली उसके बाद ऑफिस में क्या होता था मुझे नहीं मालूम है. Yeah. कितना उनको मे बी अपने फ्रेंड्स को या सबको बताना पड़ता था, मेरी बेटी यू नो शी इज Hmm. ट्राइंग टू प्ले, शी इज एंजॉयिंग इट एंड आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस सम टाइम, यू नो, क्योंकि Hmm. उसकी छुट्टियां चल रही हैं. एंड बाय देन यू नो 1-2 मंथ्स का जो समर कैंप चलता है, मुझे वो ट्रेनिंग पसंद आने लग गई विद गोवर्धन सर, विद नानी प्रसाद सर, विद SMRF सर. तीनों को मुझे जो ट्रेनिंग सिखाते थे, जो मुझे वो सब लोगों को लगता था शी इज़ रियली हार्ड वर्किंग, शी इज़ एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड Hmm. एंड शी लाइक्स टू फिनिश व्हाट इज़ गिवन टू हर. Right. तो उतना डेडिकेशन से यू नो कम प्लेयर्स ही आते हैं, बट Hmm. शी इज़ ट्राइंग टू डू इट एंड शी इज़ मेकिंग श्योर कि दूसरे बच्चे भी एक्टिव हो जाएँ कि ये पुश कर रही है तो दूसरे भी सीख रहे हैं इससे. एंड दिस टॉक्स वर हैपनिंग विद माय पेरेंट्स, यू नो, दोनों पेरेंट्स से जी. ये टॉक्स हो रहे थे. टिल देन आई वाज़ लाइक ठीक है, क्या हो जाएगा, एक समर कैंप का टूर्नामेंट हो जाएगा, उसके Hmm. बाद शायद डिस्ट्रिक्ट कुछ होता है. आई अंडरस्टूड डिस्ट्रिक्ट कोई Hmm. टूर्नामेंट होता है या स्कूल का कोई टूर्नामेंट रहेगा. तो आई आफ्टर यू नो फिनिशिंग द समर कैंप, उन्होंने मुझे चांस दिया कि अब आप रेगुलर्स में सेलेक्ट हो गए हैं, अब आप डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप खेलिए अंडर 10 का. एंड दैट इज़ व्हेन आई डोंट नो, माय मॉम वाज़ आई डोंट नो, शी वाज़ जस्ट सिटिंग टू टेल मी दिस कि अब आई वांट टू सी यू एज़ एन World champion. ओलंपियन. ओलंपियन एंड आई एम लाइक Hmm. ओलंपियन. मुझे तब तक आई अंडरस्टूड कि हाँ. कौन ये गेम में Hmm. डोमिनेट कर रहे हैं, Yeah. कौन वर्ल्ड लेवल प्लेयर्स हैं Hmm. और कौन जीत सकते हैं. और मेरे से पहले ऐसे कोई भी नहीं थे जो मैं ये बोल सकूँ कि बैक टू बैक ऐसे विनर्स नहीं थे कि हम Hmm. लेफ्ट या राइट में वी आर सीइंग वर्ल्ड Right. चैंपियन Right. प्लेइंग Right. और ओलंपिक चैंपियन प्लेइंग. We're just seeing someone who's played nationals, yeah, representing, obviously representing the country, जी. but we used to get motivated by looking at them. But it was never like कि हम वो लेवल पे जीत के आ रहे हैं ताकि मैं भी सोच सकूँ कि Hmm. हम भी वर्ल्ड्स बेस्ट बने या ऐसा कुछ. Hmm. बट इट वाज ऑल अबाउट, चलो अब मालूम पड़ रहा था कि स्टेट चैंपियन होता है, नेशनल चैंपियन होता है, एंड देन यू गेट टू, इफ यू आर नेशनल चैंपियन देन यू गेट टू प्ले फॉर द इंटरनेशनल लेवल. जी. सो दीज वर द थिंग्स व्हिच वर एक्चुअली यू नो मोटिवेटिंग मी. मुझे नया लगने लगा, Hmm. अच्छा लगने लगा. So after just 1 month, you know, district championship में जीत गई मैं, स्कूल गेम्स भी जीत गई थी Yeah. मेरे. And now the thing happened was under 10 national ranking tournament जो मेरा था, उधर मुझे भेजा गया. And पापा was like ठीक है, अकेले खेल लिया इसने 2 टूर्नामेंट, तो मे बी शी माइट जस्ट गो देयर विद द कोच एंड जो उसके Hmm. फ्रेंड्स है उनके साथ Hmm. जाके वो भी खेल लेगी, वो भी Hmm. बच्चे दूसरे भी खेल रहे हैं. But I lost in the quarterfinals. And that is when my mom and dad discussed, साइना को अब कभी अकेले नहीं भेजेंगे हम टूर्नामेंट्स के लिए, because I want her to see winning the tournaments and she's Hmm. capable of doing that. मतलब उनके थॉट्स ही चल रहे हैं, मुझे थोड़ा Hmm. बहुत बोल देते थे. Hmm. ये बातें कोचेस से हो रही हैं Hmm. एंड अब रेगुलर्स के लिए सेलेक्ट हो गई हूँ, तो सुबह 4 से 6 बजे, सॉरी 6 से 8 साढ़े 8 तक अब ट्रेनिंग करनी है और शाम में भी 3:30 बजे आना है मुझे फिर से 25 किलोमीटर्स आफ्टर माई स्कूल एंड देन बी देयर टिल 7:30 8 जब तक मज़ा आए. यू नो 8 to 10 आवर्स का ट्रेनिंग होता था एवरी डे. एंड आई गेट टू स्लीप अराउंड 9:30 9:45 क्योंकि सुबह उठना है. एंड उस टाइम पे फिजियोज या कोई ट्रेनर्स Hmm. या ना कोई डाइटिशियन या मेंटल ट्रेनर, आई डिडंट नो कि किस रास्ते में जा रही हूँ और क्या होने वाला है.
तो माय मॉम यूज्ड टू सिट होल नाइट मसाजिंग माय लेग्स, थिंकिंग दैट कि नेक्स्ट डे के लिए एटलीस्ट मेरी बेटी रिकवर हो वेरी जाएगी गुड। एंड जो निगल्स होते हैं एटलीस्ट वो फील ना हम्म, हो, एंड एवरी डे शी कैन गिव हर बेस्ट. And slowly the dedication became like that कि even Sundays she used to push me. एंड एक क्लब में हमने एडमिशन ले लिया था कि ताकि संडे भी साइना को ट्रेनिंग करवानी है, बिकॉज आई वांट टू सी हर बेस्ट एंड शी इज़ केपेबल ऑफ दैट. हम्म, तो ये बातें ऑब्वियसली कभी-कभी चुभती चुभती भी थी, क्योंकि व्हाई शी इज़ मेकिंग मी पुश सो मच एंड शी इज़ आल्सो समवन हू इज़ लिटिल एग्रेसिव. पापा वाज समवन हु वाज लिटिल सॉफ्ट. हम्म, मम्मी थी जो हमेशा बोलती थी अपने काम से बात करो, मुँह से बात कम करो, यू नो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. तो मैं बोलती थी मम्मी क्यों पुश कर रही हूँ? कैसे ओलंपिक चैंपियन ये वो भी रो के, हाँ, समटाइम्स आई एम जस्ट टॉकिंग नाइसली नाउ, बट इट वाज़ ऑल क्राइंग हम्म, रिक्वेस्टिंग नहीं है, ये है. हम्म, बट शी इज़ लाइक नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू डूइंग इट, रोना आए तो कुछ नहीं है. रो ले और ट्रेनिंग करते रहे. हम्म, धीरे-धीरे मुझे ये लगने लगा कि रोते-रोते ट्रेनिंग करने के बाद आई एम लाफिंग ओनली क्योंकि ट्रेनिंग भी अच्छी चल रही है. तो वो रोना भी मतलब मुझे yeah, लगा कि एज़ ए worth पार्ट it. ऑफ वर्थ इट ही है, क्योंकि आपको ना धीरे-धीरे भूल ही जाते हो जब आप वो हम्म, ट्रेनिंग में इतने इन्वॉल्व हो जाते true. हो. एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इन प्लेस. हम्म, You are doing 100% training. हम्म, Coach is appreciating from behind. Your mom is looking at you and she's saying very, very good. yeah. And then suddenly, yeah, there are good days, there are bad days for sure. So ऐसे ही होता था and they're like रोले चलेगा रोना, that's part of it. So I think that's why you cross that thing also कि अब रो के भी फायदा नहीं हो रहा है. हम्म, I'll have to anyways go and train, and that is what I started liking then, you know, that yeah. I have to go and train, I have to go and हम्म, train again to win tournaments. And then she started traveling with me to national tournaments as हम्म, well. So the second tournament which we traveled for, another ranking tournament, हम्म, I played semi-finals there, and she was there with me, and she was looking at my game. She really liked it. My coaches were sitting there, and I just came out of the court. मतलब कोर्ट के right. बाजू में ही बैठ हम्म, सकते थे पहले वो टाइम पे. शी वाज स्टैंडिंग देयर, शी वाज लाइक कैसे खेला है तूने मैच, मुझे बता. मम्मी बहुत अच्छा खेला है, आई हाँ, थिंक मुझे तो अच्छा yeah. लगा. आई हम्म, गिव माय 100%, एंड देन शी वाज लाइक नो वर्ड्स अगेन. शी जस्ट स्लैप्ड मी इन फ्रंट ऑफ ऑल द फ्रेंड्स ऑफ माइन हु वर सिटिंग, बिकॉज़ सब अपना अंडर 10 एंड अंडर 13 खेलने आए हुए थे हैदराबाद से. हम्म, शी जस्ट स्लैप्ड मी हार्ड एंड शी वाज लाइक डू यू रियली थिंक यू प्लेड वेल? Played well is not I want to see you as, you know, आप you are so good that you can win the match. Playing well तो होता रहेगा. काफ़ी हम्म, लोग play well करते हैं, हम्म, चैंपियन 1-2 ही बनते हैं. Is what she told me at that point of time, and I was like, I was only what 9 and a half. And I'm like ये क्या बात कर रही है, मुझे दर्द तो हो रहा है. And then I am listening, I am thinking ये सब मेरे पे हँस रहे हैं. हाँ, एक दिन मैं करके दिखाऊंगी इनको. And I just kept thinking I will show them that, you know, I am the best. I can win big tournaments. I yeah, mean, I always took it positively. Obviously, yeah. many people might think आज हम्म, सोचेंगे भी कि ये बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए हम्म, ये वो. हम्म, But I think as sports persons, आपको sport champion बनना है, तो you will have to become like a machine, you know. It's not easy कि आप वो बच्चे को आप सब कुछ देते रहे और पैम्पर भी करते रहे और चाहिए कि वो ओलंपिक चैंपियन बन जाए. आई थिंक मैंने तो नहीं देखा है. जितने भी प्लेयर जो हाई लेवल पे परफॉर्म हम्म, करा है हम्म, या बैडमिंटन में, तो मैंने देखा हम्म, है कि सभी के साथ कोचेस स्ट्रिक्ट रहे हैं, पेरेंट्स स्ट्रिक्ट रहे हैं, एंड मेरी मम्मी काफ़ी स्ट्रिक्ट रही हैं मेरे साथ. एंड इनफैक्ट जब मैं अंडर 10 जीतने लग गई थी, अंडर 13 भी जीतने लग गई थी, तो सम डे शी वाज़ लाइक कि संडे ब्रेक ले ले. बट आई यूज्ड टू गो एंड टेल हर, अब मेरी आदत हो गई है, संडे आल्सो आई विल I वांट want to टू train. गो एंड ट्रेन. सो दैट इज़ हाउ इट इज़, है ना. यंग बच्चों को आप डेफिनिटली सिखा सकते हैं जब आप 7-8 साल के हैं, क्योंकि आपका माइंड हर एक जगह रहता है. हम्म, बट ऑब्वियसली आफ्टर 12-13 इट इज़ टफ टू, हम्म, यू नो, क्योंकि हम्म, आप ऑलरेडी काफ़ी कुछ जान चुके हैं, तो बच्चा भी नहीं पुश करना चाहता है, तो यू विल नॉट फोर्स एज़ मच. बट 7-8 साल में एडवांटेज इसलिए होता है हम्म, कि बाय द टाइम यू आर 12 यू आर ऑलरेडी प्लेइंग एट very big level. So right. when I was 12, I was already at the international level, हम्म, playing the highest, you know, senior tournaments. So ये एक advantage होता है कि you can teach them when they are young, they'll follow your path. And argument करने का भी मतलब इतना knowledge नहीं है at हम्म, that point of time. So what you understand 7, 8, 9, 10 में, हम्म, then I think it becomes a habit of you. तो वो थोड़ा-थोड़ा टूर्नामेंट जीतने का, या जो थोड़ा बहुत पैसे मिलते थे, ₹500 ₹1000, आई यूज्ड टू फील गुड, अरे जीतने के पैसे मिलते हैं. या 1-2 स्पॉन्सर्स कभी-कभी आके हम्म, रैकेट दे देते थे, शूज़ दे देते थे. how nice. एंड शटल बैरल आल्सो वाज जस्ट Yeah, ₹500 एट yeah. दैट पॉइंट ऑफ हम्म, टाइम. अभी तो हज़ारों हम्म, में हम्म, चला गया है. हम्म, बट
lucky that I had good people around me. My parents were very supportive. In fact, पापा ने काफ़ी लोन्स, काफ़ी फ्रेंड्स से पैसे लिए हैं ताकि धीरे-धीरे मैं ट्रेन से फ्लाइट में जा सकूँ, ताकि बॉडी इतनी स्टिफ ना हो. Yes. You know, I can just prepare well, think about the Mhm. match and just sleep well. And मम्मी का भी टिकट मेरे साथ होता था. And you know, काफ़ी जगहों पे जब शटल्स की कमी होती थी तो immediately he had to get few more barrels. सो ये सब स्ट्रगल पापा के भी है, पैसे के जो है. 100%. एंड देन मम्मी के तो ऑब्वियसली भाग-दौड़ मेरे साथ जो Mm. उन्होंने करी है. सुबह Mm. पापा जाते थे 25 किलोमीटर और शाम में मम्मी आती थी स्कूल और मुझे फिर से 25 किलोमीटर्स लेके जाती थी. एंड इनफैक्ट ये सब के बीच में द जो स्कूल है दे वर वेरी प्राउड दैट साइना इज़ विनिंग अंडर 10, अंडर 13 स्टेट Mm. चैंपियनशिप. तो हम उसको 2 पीरियड ऑफ भी दे देंगे. Yeah. यू प्लीज़ सपोर्ट हर, यू प्लीज़ Mm. मेक श्योर शी बिकम्स अ गुड प्लेयर. सो आई एम थैंकफुल टू भारतीय विद्या भवन एज Mm. वेल कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 99-2000 में. Yeah. जब आई थिंक सोच भी नहीं सकते थे कि हम Mm. बैडमिंटन में पावर हाउस बन जाएंगे एक दिन. क्या बात है. चैंपियंस ऐसे ही बनते हैं. व्हेन आई सेड थोड़ी देर पहले कि आपके जर्नी में इट्स नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल थिंग, उनके आसपास जो लोग रहते थे इन योर केस एज वेल, इट्स क्वाइट एविडेंट, राइट? यस, मुझे एक चीज बताइए, थोड़ा स्कूल की कहानी मुझे जानना है. आप को एजुकेशन स्कूल में पढ़ती थी? कोच, यस. तो आपके आसपास जो लड़के थे उनका इमोशन क्या रहता था? डिड दे यूज्ड टू हैव अ क्रश ऑन यू बिकॉज़ यू वर ब्यूटीफुल, यू आर स्टिल ब्यूटीफुल, या फिर वो डरते थे कि यार ये तो कराटे वाली है, मार ना दे? क्या सीन रहता था? सच बात बताइए. उस टाइम पे बॉयकट था, तो आई थिंक उन्होंने इतना केयर नहीं किया. हाँ. और मैं भी ट्रेनिंग से इतनी थक जाती थी कि हम्म. आफ्टर 1-2 पीरियड तो सो भी जाती थी. हाँ. लास्ट बेंच पे हाँ. बैठती थी मैं. मतलब ओनली बैडमिंटन एंड पढ़ाई, टाइम ही नहीं है लड़कों को देखने के लिए. टाइम नहीं था. एंड मे बी 5th से 10th स्टैंडर्ड या तक आई वुड हैव गॉन से व्हाट 7-8 डेज या 5-6 डेज मैक्स टू स्कूल. उतना टाइम भी नहीं मिला मुझे क्योंकि या टूर्नामेंट इतने रहे. जितने भी दिन मैं जाती थी, आई यूज्ड टू टेक नोट्स, आई यूज्ड टू मीट माय स्कूल टीचर्स. एंड दे वर वेरी हैप्पी कि और मुझे बोलते थे कि फेल मत हो जाना बस, यू नो, जस्ट कीप ऑन ट्रेनिंग हार्ड एंड जैसे या भी आप पास हो जा, बाकी देख लेंगे. बाकी देख लेंगे. सो दे हेल्प मी इन सम टाइम, यू नो, व्हेन आई रियली नीडेड द नोट्स एंड रियली नीडेड सम काइंड ऑफ सपोर्ट. ऑब्वियसली बोर्ड्स में यू नीड सम हम्म. सपोर्ट, तो उन्होंने हेल्प किया. एंड स्कूल का एक बड़ा चीज़ था कि अब दे वर आल्सो वेरी कंसर्न्ड कि 9th 10th पे, यू नो, शी शुड कम एंड लिटिल बिट क्लासेस तो अटेंड करनी चाहिए, अदरवाइज हाउ इट विल बी. या लेकिन टूर्नामेंट्स ऐसे होने लग गए कि इतने सारे रैंकिंग टूर्नामेंट्स होने लग गए कि आई कांट स्टॉप दैट आल्सो बिकॉज सब में रिजल्ट्स अच्छे आ रहे थे. एंड फाइनली फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे मतलब रिटर्न मिल रही थी मुझे. एंड माई पेरेंट्स वर हैप्पी दैट आई एम रेडी टू वर्क एज हार्ड एज पॉसिबल टू अचीव दैट. बट आई थिंक जो लड़के थे या लड़कियां हैं, जितने बार भी मैं उनसे मिली हूँ, दे हैड दैट काइंड ऑफ रेस्पेक्ट कि शी इज़ also now she's become a big sports person. I mean state champion, national champion. So we all are very proud of her. And बात कम करती थी. I was a shy kid, so I should not 6 दिन में कितने फ्रेंड बना लोगे आप, you know, sometimes एक दो बच्चा हेल्प कर देगा, but not that I used to go to someone and, you know, talk as much. And I was someone who's always been like to myself. ज़्यादा open up करती नहीं थी मैं, क्योंकि पेरेंट्स के साथ ही या अपने बहन के साथ या कोचेस के साथ ही डिस्कस कर लिया. एंड उतना ही मतलब आई यूज्ड टू फील इतनी ही है मेरी दुनिया, यू नो. आई शुड नेवर मेक फ्रेंड्स एज मच कि ज़्यादा बात है ही नहीं करने को कुछ, बिकॉज फाइनली द टारगेट वाज टू डू वेल एंड अचीव एंड जस्ट ट्रेन एंड स्टडी वेल. तो टारगेट तो यही होते थे मेरे. तो 9th 10th में थोड़ा सा रिक्वेस्ट आई मेरे टीचर्स की, मेरे पेरेंट्स को. बट आई थिंक दे वर लाइक, सर वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट बट शी हैज़ टूर्नामेंट्स, यू नो, अब कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हम. लेकिन यू वोंट बिलीव 10th बोर्ड से पहले मुझे मेरा सिलेक्शन हो गया था जूनियर डच एंड जर्मन ओपन के लिए. एंड आई हैड टू गो एंड वहाँ पे मैंने अच्छा परफॉर्म किया एंड आई केम बैक. एंड नाउ बोर्ड्स के लिए सिर्फ एक 10 डेज बचे हुए थे. एंड आई हैव टू एंड उस टाइम पे सीबीएसई बोर्ड्स के लिए यू गेट 5 डेज ब्रेक, 10 डेज ब्रेक समटाइम्स इन बिटवीन एग्जाम्स. तो मैंने सोचा कि जितना भी अब टाइम मिले आई हैव टू, यू नो, स्टडी एंड लेट्स सी हाउ इट गोज. अब फर्स्ट एग्ज़ाम हो गया, सेकंड एग्ज़ाम हो गया. सोशल स्टडीज़ में वेयर आई फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपको काफ़ी लंबा पढ़ना पड़ता है. एंड यू नो, आई वाज़ टेलिंग माय मदर, यू नो, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे नहीं जाना है, मैं सप्लीमेंट लिख दूँगी, ये वो.
कुछ पेट में दर्द नहीं हो रहा है, अभी चलो बैठेंगे। तो शी मेड मी स्टडी होल Yeah. नाइट एंड शी इज़ लाइक अभी खत्म करेंगे हाँ, एग्ज़ाम, अगर फेल हो गई तो विल सी, हाँ, जस्ट राइट इट, बी स्ट्रांग, डोंट गेट स्कैर्ड। तो बस उसमें ज़्यादा मैंने स्ट्रगल किया, अदरवाइज़ ऑल अदर्स मैंने अच्छे हुँ, से अपने आप पढ़ लिए थे, ठीक हो हुँ। गया था। तो कितना और परसेंट आया आपको 10th में? हाँ, उस पे आ ही रही हूँ हाँ, मैं हाँ, अभी। बोलिए, तो बोलिए। मैं लिख रही थी, वापस से हाँ, लिखते-लिखते भी हाथ शिवर हो जाता है या, कभी-कभी कि क्या याद किया और क्या लिख रहे हैं। या, तो ये सब हुआ एंड हर एक एग्ज़ाम के बाद जब हम बाहर आते थे डिस्कस करते हुए, तो मुझे लगता था सब अलग-अलग आंसर्स बोल रहे हैं एंड बाय मिस्टेक पापा मुझसे कुछ पूछते थे, हाँ, तो मेरा आंसर ही अलग होता था। हाँ, एंड आफ्टर 1-2 एग्ज़ाम्स में भी आई टोल्ड हिम, पापा पूछो ही मत, अब हाँ, जब रिजल्ट्स कॉन्फिडेंस हिल जाता है पूरा अंदर बस से। रहने दो, पूछो ही मत, अब जब पास होंगी तो हाँ, पता ही चल जाएगा हाँ, आपको। एंड देन आई वाज़ प्रेइंग नेक्स्ट 1 मंथ के जो मेरे परसेंटेज आए, इतनी तो आ जाए कि मैं पास हो जाऊँ। एंड फाइनली कम्स द परसेंटेज का जो दिन आ गया है, तो या। अब मुझे 67% मिला। दैट्स फैबुलस। वेरी, वेरी 10 गुड। डेज़ के एफर्ट में 60 मतलब इनपुट टू आउटपुट रेशियो अगर आप देखोगे तो ओह माय दिस गॉड! इज़ फेनोमेनल। रियली गुड। आई वाज़ 67 आ गया, या, वो भी ग्रेट ईयर। या, आई हाँ। वाज़ रियली एन्जॉयिंग। मतलब आप सोचो अगर पूरा साल अगर आप पढ़ते, ध्यान वही देते तो। तो आप तो 100 से ज़्यादा लेके आ जाते फिर। अब वो पता नहीं, शायद ना भी आते क्योंकि बोर या, हो सकते थे, या, बट आई थिंक दैट लिमिटेड टाइम ओनली या। हेल्प्ड मी टू फोकस अ लॉट मोर एंड जल्दी मैंने पकड़ लिया। हुँ, अब ज़्यादा टाइम पढ़ने के बाद भी इतने बच्चों को मैंने देखा या, है, मार्क्स नहीं आते हैं, लेकिन वो बात नहीं है। या, बट आई फील आई वाज़ गुड इन हुँ, स्टडीज़ आल्सो। आई हैड व्हेन यू प्ले फॉर सो लॉन्ग ना, हुँ, आप मेडिटेशन टाइप फीलिंग में रहते हुँ, हैं हुँ, हुँ, 8-9 घंटे। हुँ, यू आर क्वाइट, यू आर लिसनिंग टू योर कोचेज़, यू आर थिंकिंग कि क्या करना है कोर्ट पे। तो आपका आई थिंक फ़ोकस का जो एक चीज़ होती है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। राइट, सो यू टेंड टू फ़ोकस, मतलब किसी को 4 कंसंट्रेशन बढ़ घंटे, जाता है। हाँ, जो 4 घंटे लगेगा किसी को, तो हम 2 घंटे में शायद वो काम खत्म कर आई सकते एग्री। हैं। तो वो चीज़ बढ़ जाती है। दिस इज़ आल्सो विद माय एक्सपीरियंस आई फाउंड आउट कि ऐसा होता है। हुँ, हुँ, एंड माय पेरेंट्स वर हैप्पी एंड दे वर लाइक, ओह माय गॉड, हुँ, शी डिड हुँ, दिस। या, एंड अब कुछ सप्लीमेंट नहीं लिखना, या, कुछ नहीं। एंड अरे बाप रे this भाई! was I mean, that was a हाँ, journey which was actually very, very special, and it is very funny as well because the हुँ, things were like I was not prepared for what हुँ, is going to हुँ, happen next. हुँ, But it was that my mom has already set her mind कि इसको हुँ, Olympic champion बनाना है, and पापा का mind was obviously he had to think about कि पैसे कैसे आएंगे to push her for हुँ, further and डायरेक्शन। more tournaments. But obviously, उन दोनों के wishes रहे होंगे कि maybe he wanted to be a hockey player. हुँ, She loved watching tennis, so she in fact put my name as Steffi Saina as well. हाँ, हाँ, तो हाँ, हाँ, हरियाणा में काफ़ी लोग मुझे स्टेफी से जानते हैं। या, बट यहाँ पे आने के बाद दे जस्ट पुट साइना नेहवाल, बट या, अभी भी कोई भी मेरा हरियाणा का फ्रेंड या वहाँ के मेरे रिलेटिव्स मुझे हुँ, स्टेफी ही बुलाते हैं। तो आई मीन दे मे बी दे लव्ड स्पोर्ट्स सो मच, या दे सॉ कहीं से देयर ड्रीम थ्रू यू। हो सकता है। एंड ब्यूटीफुल। दैट्स एंड आई लव्ड स्पोर्ट्स। हुँ, आई वांटेड टू पुश माय सेल्फ। आई हुँ, नेवर हैड एनी इश्यू कि मुझे आप ट्रेनिंग 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे करवा लीजिए। आई एम देयर टू डू इट, बट आई डिडंट नो कि आई एम डूइंग दिस टू अगेन स्टैंड ऑन द पोडियम या प्रोफेशनल प्लेयर। बिल्कुल। बट आई वाज लविंग द हार्ड वर्क का जो एक चीज़ होती है ना, वो जस्ट मुझे बहुत मज़ा आ रहा था उसमें। आपने सक्सेस को बेसिकली कभी एज़ अ डेस्टिनेशन नहीं देखा, आपने एज़ अ जर्नी देखा, नहीं, व्हिच इज़ व्हाई यू वेंट ऑन टू बिकम मोर एंड मोर सक्सेसफुल, राइट? नहीं। टच वुड। लेकिन मुझे ये चीज़ बताइए कि एट द एंड ऑफ द डे आप स्कूल में जाते हो या कॉलेज जाते हो, आप को-एजुकेशन स्कूल में हो वगैरह एक्सेट्रा, लड़कों के प्रपोज़ल्स वगैरह तो आते होंगे उस टाइम पे, आप उसको कैसे हैंडल करते थे? बिकॉज़ एक आपका फ़ोकस रहता था टुवर्ड्स बैडमिंटन, कभी-कभी आप नेचुरली उसको डाइवर्ट कर देते थे या फिर कभी दिमाग में ये सोचता था कि यार ये थोड़ा बहुत पसंद है बट मेरा फ़ोकस हिल गया तो फिर मुश्किल है इसलिए जाने देते? नहीं, वैसे थोड़े कभी किस्से बताइए। प्रपोज़ल आया ही नहीं ना। आई एम सेइंग क्या कि बात कर रहे नहीं हो आप? आया है ना, कभी नहीं आया। मैं बोल रही हूँ कि इतना टाइम उसमें चला गया मेरा हाँ। स्पोर्ट में, एंड वी वर ऑलवेज़ अराउंड स्पोर्ट्स, और जो भी कलीग्स हैं वो स्पोर्ट्स के ही रहेंगे। तो इसलिए आई हाँ। गॉट मैरिड टू कश्यप, जिसको मैं 2001 से जानती हूँ। तो या इमेजिन कि आई नो हिम फ्रॉम सो मेनी इयर्स, एंड हाँ। वो रिलेशनशिप भी धीरे-धीरे करके इतने सारे हमने गम एक-दूसरे को बताए होंगे, इतने हुँ, सारे एन्जॉयमेंट साथ में किए, विनिंग के जो हारी उसका मैंने उससे पूछा, हुँ, यार क्या करूँ आगे? हुँ, इतने सारे जो गुस्सा था या हुँ, खुशी थी उनके साथ, कश्यप के साथ या जो बैडमिंटन फ्रेंड्स हैं, उन्हीं के साथ बाँटी, देयर हुँ, वाज़ नोबडी एल्स, वी डिडंट हुँ, हैव टाइम टू गो आउट एज़ मच। एंड जो फर्स्ट मूवी थी वो भी 20-21 साल में देखी थी मैंने थिएटर में, आई डिडंट गो आउट बिफोर दैट, नो रेस्टोरेंट्स, नोवेयर, इट वाज़ ऑल गेम एंड ऑब्वियसली माइंडसेट भी ऐसा बन जाता है ना, शायद वो करने से मेरे को रिज़ल्ट नहीं आएगा या कुछ ऐसा भी मेबी मेरे थॉट में आने लग गया था।
दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू अवॉइड डूइंग इट। और जो कर लेते हैं एंड स्टिल परफॉर्म, इट्स ओके, यू नो दे आर वेरी टैलेंटेड, दे कैन डू इट। बट मेरे ध्यान में ऐसा आता था कि मेरा बॉडी टाइप ऐसा था कि 1-2 दिन अगर मैं ट्रेनिंग ना करूँ हम्म, या 1 हफ्ते में इंजर्ड हूँ या बाहर बैठी हूँ, मुझे उतना ही टाइम वापस लगता था टू गेट बैक टू शेप, बिकॉज़ बॉडी वेट बढ़ जाता था या मैं उतनी टैलेंटेड नहीं थी। आई वाज़ वेरी गुड रिट्रीवर, आई वाज़ हम्म, वेरी पावरफुल प्लेयर, बट स्ट्रोक सीखने थे मुझे एवरीडे। अगर स्ट्रोक्स नहीं सीखती तो उनसे वो मिस्टेक्स हो जाती थी। तो आई थिंक आई वाज़ वेरी केयरफुल अबाउट मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। आई हैव टू बी 100% राइट, टू स्लीप ऑन टाइम, कि कल मुझे ये दिक्कत ना हो कि उठ के आई लुक डल, आई लुक लेज़ी टू ट्रेन। अदरवाइज़ कोच बोलेंगे यू कांट ट्रेन टुडे। व्हेन दे सी यू दे कैन टेल यू दैट यू आर नॉट रेडी टू ट्रेन टुडे, अदरवाइज़ अननेसेसरी इंजरीज़ हो जाएँगी या कुछ हो जाएगी। So I used to be little scared and not go out because of that, be at home. And then I was someone, as I mentioned, just stay quiet, हम्म, अपने आप में रहने वाली. I was someone like that. And जब obviously when I was 20, I became world number 2. That is when I was like थोड़ा बहुत बाहर पार्टी देते हैं सबको, कि मैंने हम्म, 3 सुपर सीरीज बैक टू बैक जीते राइट, 2010 में, एंड नाउ आई थिंक आई कैन सेलिब्रेट अ बिट। सो एंड आई आई थिंक 2015 में आप वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड बने। नंबर 1 बनी 2015 में। सो 10 में मैंने उनको मेरे फ्रेंड्स को, हम्म, जो भी सब हम्म, बैडमिंटन के फ्रेंड्स हैं, मैंने हम्म, उनको पार्टी दिया, थोड़ा या बहुत लंच चले गए थे हम साथ में। स्वीट। एंड देन एक मूवी मैंने मम्मी के साथ जाके देखा एंड आई वाज़ लाइक ओह माय गॉड, थिएटर का एक्सपीरियंस भी ऐसा होता है। बट द कोचेस वर लाइक एन्जॉय योर मोमेंट, यू डिड रियली वेल। तो 1-2 दिन एन्जॉय करो एंड देन यू कैन कम बैक। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू मूवीज़ या थोड़ा बहुत शॉपिंग थोड़ा बहुत अदरवाइज़ रिलैक्सेशन अपार्ट फ्रॉम। रिलैक्सेशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि आई नाउ अंडरस्टैंड कि खुद से आई अंडरस्टैंड कितना टाइम आई हैव टू गिव टू माय स्पोर्ट एंड कितना दूसरा जो है अभी ये डिज़र्व करती हैं चीज़ें। लेकिन मैंने कभी वो चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट समझी नहीं कि किसी से अट्रैक्शन या वो बस खेल में ज़्यादा ही इन्वॉल्व थी, तो उतना मैंने शायद ध्यान नहीं दिया हो या कभी टाइम मिला नहीं हो दिस इज सोचने का। व्हाट दिस इज व्हाट या सेपरेट्स अ चैंपियन माइंडसेट फ्रॉम शायद, विनिंग माइंडसेट, राइट? विनर शायद, माइंडसेट भी होता है, लेकिन चैंपियन माइंडसेट इज वन स्टेज अहेड, राइट? शायद, यस। मैंने सुना है कि सचिन तेंदुलकर सर ने आपको कॉल किया था, उन्होंने आपको एक गिफ्ट भी दिया। कौन से साल की बात है ये? ये 2012 की बात है, जब मैं लंदन ओलंपिक्स में पहला मेडल जीत के लाई बैडमिंटन के लिए, तो उन्होंने ब्रॉन्ज़ डायरेक्ट मेडल। आपके नंबर पे कॉल किया? जी, जी, उन्होंने कॉल किया एंड ही वाज़ सो प्राउड दैट एंड ही वाज़ वेरी हैप्पी, ही तो इज़ आप समवन। शॉक में थे उस टाइम पे कि सच में कोई मजाक तो नहीं कर रहा है ऑब्वियसली सर? शॉक में, क्योंकि उनसे पहले तो उनका नाम बहुत सुना है ऑफ कोर्स। एंड ऐसा लगा नहीं था कि एकदम कॉल आ जाएगा। एंड बिकॉज़ आई आल्सो डिडंट नो कि उनको सब स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। राइट। ही वॉचेस ऑल द स्पोर्ट्स एंड ही वाज़ लाइक, आई सॉ ऑल योर मैचेस एंड आई एम लाइक वाओ, ही सॉ ऑल द मैचेस, दैट्स गुड। एंड ही इज़ लाइक, आई प्ले बैडमिंटन आल्सो टू स्टे फिट, आई आल्सो प्ले टेनिस, तो डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स भी खेलते हैं। जी। तो उन्होंने बोला कि दिस इज़ रियली बिग फॉर बैडमिंटन एंड आई रियली लाइक्ड योर गेम। And he directly didn't say I want to gift the car or something, but he really appreciated my medal and he was very very happy. In fact, I just got to know that when I landed in Hyderabad that he has this वो एक गिफ्ट देना चाह रहे हैं as a surprise, and I'm like wow, this is very nice and very encouraging, very motivating, getting it from a champion player himself. And he not only to me but after that जितने भी मेडल्स आए हैं, ही सपोर्टेड ऑल ऑफ देम एंड गिवन देम कार्ड्स या जो भी उनको पसंद, मतलब एज ए गिफ्ट बच्चों को जो दिया है। ही इज समवन हु इज वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी वेरी मच आई थिंक क्लोज टू ऑल द गेम्स, ही लव्स वाचिंग ऑल द स्पोर्ट्स। एंड जब जिससे भी मिलते हैं ना, ही इज ऑलवेज लाइक, ही जस्ट स्पीक्स लाइक अ, मतलब ऐसा कुछ लगता नहीं है कि सडनली आप सचिन से बात कर रहे हैं ना, राइट। ही मेक यू फील वेरी 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 लाइक एट ईज, एट लाइक होम। लाइक होम। तो अच्छा लगा मुझे, आई वाज़ वेरी इंस्पायर्ड बाय दैट, आई वाज़ लाइक वाओ, दिस इज़ अ बिग इंस्पिरेशन दैट समवन of such big level is gifted me the car, and now it's my duty to perform even better, even think about achieving a lot more, and just think about his career or Roger Federer or Djokovic, वो जीतते रहे बट स्टिल दे वांट टू अचीव मोर। तो ये अच्छा लगता था, मुझे लगा कि उनका एटीट्यूड जो था टुवर्ड्स द स्पोर्ट, आई आल्सो हैव टू बी so dedicated, so down to earth, so grounded that I make sure that I'm performing every year, I'm also coming back with good results, so that वो उनकी उनको देख के ये भी सीखा
एंड प्लस ही वाज वेरी काम एंड रिलैक्स्ड व्हेन ही यूज्ड राइट। टू प्ले। तो वो एटीट्यूड आल्सो मैंने धीरे-धीरे सीखा कि व्हेन यू प्ले एट द हाईएस्ट लेवल, यू विल हैव टू कीप योर माइंड very relaxed so that you can think what you have to play next. So all that attitude also is very, very nice to see in top players, like very relaxed, very calm. And that is when you can think more कि क्या एब्सोल्युटली। खेलना है, क्या खेलना है. Yes. इनफैक्ट 2012 में अगर मैं बात करूं, जितना मुझे याद है कि ही वाज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर हिमसेल्फ। याद है उनका वो आई थिंक 100 वाला जो एक सीन था, वो जी. 2013 में उन्होंने कंप्लीट किया। हाँ. बहुत प्रेशर था, Yes. फॉर अ लॉन्ग टाइम ही वाज नॉट एबल Yes. टू अचीव दैट 100, Yes. राइट? Yes. सो जब खुद के ऊपर इतना प्रेशर है, आप फिर भी दूसरों के लिए टाइम निकाल के उनको एडमायर कर रहे हो, उनको अप्रिशिएट कर रहे हो फॉर व्हाट दे डिजर्व, आई Yes. थिंक Yes. रियली कुडोस। Yes. तो you know, what was the car that he said to you at that point? BMW दिया हाँ, था उन्होंने, हाँ। स्पोर्ट BMW 3 सीरीज हम्म, स्पोर्ट हम्म, वाला हम्म, वर्जन था। हम्म, एंड अभी भी है मेरे हम्म। पास वो ऐसे मस्ट बी वेरी वेरी स्पेशल, राइट? स्पेशल। सो याद आती है वो जर्नी, जैसे कि जी। जिससे मुझे ओलंपिक मेडल मिला, जैसे जितने साल हमने उसके लिए सेक्रीफाइस किया, कितनी मेहनत करी टू रीच दैट लेवल, बिकॉज बैडमिंटन में इतना कुछ होप्स थे नहीं कि हम हाईएस्ट लेवल पे परफॉर्म करेंगे, डिफीटिंग द लाइक्स लाइक चाइना, कोरिया, जापान, यू नो मलेशिया, इंडोनेशिया, जर्मनी, डेनमार्क, दे वर सो स्ट्रांग दैट इतना लगता नहीं था कि एक दिन ओलंपिक मेडल आ जाएगा या कुछ, मैं सुपर सीरीज जीत जाऊंगी या वर्ल्ड नंबर 2 तक पहुंच जाऊंगी। सो एवरीथिंग वाज जस्ट लाइक अ ड्रीम। मुझे पहले फिजियो ही एट द एज ऑफ 19 मिला, after playing first Olympics, after becoming World Junior Champion, after winning the Philippines Open, where I defeated world number 3. So when I was 19, I was already in top 40, and I won first Indonesia Open Super Series. That is when I got the physio, and I was like, अच्छा injuries के लिए भी कोई होता है, ठीक है। एंड तब तक फिर ट्रेनर का भी नहीं पता था, डाइटिशियन का भी नहीं मालूम था, एंड मेंटल ट्रेनर इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड, विच आई थिंक अभी बच्चे को बचपन से ही आप अगर सपोर्ट मिल जाए तो दे विल बी वेरी मच मेंटली स्ट्रांग इफ एट ऑल दे कमिंग इनटू स्पोर्ट्स प्रोफेशनली। एंड मुझे लगता था कि जो मैंने जो अचीव किया वहाँ तक, जब मैं फर्स्ट ओलंपिक्स खेली, काफ़ी हद तक जस्ट with the support of गोपी सर एंड माय मॉम, डे एंड नाइट मसाज, या जो भी खाना अच्छा बनाती थी टू मेक मी फील कि मैं स्ट्रांग रहूं एंड स्टेमिना अच्छा रहे। बट टिल देन आई आल्सो रियलाइज्ड कि सिर्फ वेजिटेरियन खाने से या एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करने से रिजल्ट्स ऐसे आएंगे नहीं। यू विल हैव टू डू परफेक्ट ट्रेनिंग टू गेट रिजल्ट्स, Right. ईट राइट टू गेट रिजल्ट्स, चाहे वो वेजिटेरियन हो, बट थोड़ा सा प्रोटीन के लिए यू विल हैव टू ऐड थोड़ा बहुत नॉन वेज, क्योंकि यू आर गोइंग टू ट्रैवल सो मच थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट वेजिटेरियन फूड एवरीवेयर। तो यू विल हैव टू मेक श्योर व्हाट यू ईट शुड बी इन लिमिट्स, ताकि आपका बॉडी फैट, बॉडी जो है लाइट रहे, अजाइल रहे कोर्ट पे, एंड उसके साथ साथ जो हाईएस्ट लेवल पे खेलने की जो ट्रेनिंग होती है वो कितनी करनी चाहिए और कितने दिन करनी चाहिए और कितना रेस्ट चाहिए, ये सब चीज़ें गोपी सर ने हमें, जब वो हमारे कोच बने, ही इंट्रोड्यूस दैट, एंड दैट इज़ व्हेन आई थिंक जो इंटरनेशनल लेवल का मेरा क्लिक हुआ आफ्टर द नेशनल लेवल वाज बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस एज वेल, एंड अबाउट द फूड एज वेल, ही ओनली गेव अस लॉट ऑफ आइडियाज़। बट आप ये समझ लो सिर्फ कोच और मम्मी की हेल्प की वजह से ही आई कुड play the first Olympics and win the Philippines Open and play the first Commonwealth Games. And first Olympics, maybe I was very close to getting a medal, in 2008. I was only 18 and it was such a, good match, very good match, quarterfinals against the Indonesian player. And I was leading 11-3 in the third set. And I think आज तक हिस्ट्री में मैंने ऐसा कोई मैच हारा नहीं होगा आफ्टर 11-3 अब in the third set. But that was the only match where I lost 21-13, मतलब मुझे 2 ही पॉइंट आए उसके बाद, एंड शी वेंट ऑन विनिंग द मैच। मैं कोर्ट के बाहर आने के बाद आई वाज जस्ट क्राइंग, आई एम लाइक हाउ इज इट इवन पॉसिबल। 4 साल की मेहनत एंड बचपन से मॉम इज थिंकिंग अबाउट मेडल लेके आना है, एंड आई टू रीड इन माय 5th-6th स्टैंडर्ड के पीटी उषा जी ने या मिल्खा सिंह जी ने कैसे मेडल मिस किया था जस्ट बाय चांस। इज इट गोइंग टू बी लाइक दैट, इज इट गोइंग टू हर्ट मी लाइक दैट, विल आई गेट अनदर चांस और नो। I mean, it's just that every sports person usually start because of, dreaming of Olympic जी। medal आना चाहिए। तो धीरे-धीरे जब मुझे मालूम पड़ने लगा कि ओलंपिक मेडल इज़ सो इम्पोर्टेंट एंड सो बिग,
तो ऑब्वियसली वो अट्रैक्शन आने लग गया कि मुझे भी बनना है, मुझे भी अच्छा करना है। सो मैं कोर्ट के पास आके रोती रही, आई आई वाज़ फीलिंग बैड एंड गोपी सर वाज़ लाइक डोंट वरी, यू नो जितना रोना है आज ही रो ले, जितना थोड़ा बहुत अच्छा खाना है खा ले। जो गया गया, वी कांट चेंज दैट, you know. You can only do one thing is report tomorrow morning at 6, start training again. And I know it is tough to forget, but just think that next 4 years जो भी tough tournaments है, जो भी tough ranking है, हम उसको achieve करेंगे. And you know, you can just forget it. I mean, I know it's tough to explain, but you will have to forget it. There's no other way. I'm like, what sir, I can't do this, I can't forget. I'm like, it's fine, I'm going to leave you alone for some time. Just think about it, report for the training tomorrow morning, and I'll help you with the training. Otherwise, your wish, you let me know what you want to do. And I went to the girl who defeated me from Indonesia, and I asked her, what did your coach say at that point of time, you know, after 11-3 when you were down? And she was like, my coach said that अपना बैग पैक करो और वी आर जस्ट लीविंग, यू नो, यू इट्स ओवर, It's over. इट्स ओवर, वंस इन 4 years ड्रीम है, तो यू नेवर नो यू विल गेट द चांस अगेन और नो. एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, दिस इज अ स्ट्रैटेजी. समटाइम्स वो एक धक्का चाहिए होता है, एंड दैट धक्का आई थिंक द कोच गेव हर, एंड देन सडनली शी इज लाइक, It's like when you it's going hit to rock bottom, you can't go below, right? उसके ऊपर ऊपर ही ऊपर जाना है. ऊपर ही जाना है. एंड देन इमेजिन दैट लिटिल बिट ऑफ पुश व्हिच वाज obviously in a negative way, you know, but she took it like, नहीं मुझे maybe I have to play well now to show my coach कि मैं कर सकती हूँ. And she took it in a positive way, and she went on winning it, and finally she got the medal as well. So I was like, yeah, a little depressed. Whole night I couldn't sleep, but I remembered the words of Gopi sir saying that report next day at 6 in the morning. And even if I have not slept, but I reported at 6 in the morning, and I was like, let us see next 4 years. I'm again going to try my level best. I know it's not easy. First day तो रोने रोने में ही चला गया था, but I finished my session. I finished my session with some tears and whatever. But slowly slowly जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, तो you tend to get busy with your training, and वो थोड़ा सा mind से हट जाता है. But sometimes you just get it in your mind कि कैसे मिस हो गया, कैसे मिस हो गया. But I think that tournament really gave me that break. Ke so many people got to know now that badminton is coming up in India, and Saina is actually playing well, and maybe she has a good future in ahead of her. And 1 year after that, you know, I win my first Super Series title in Indonesia, defeating the likes like the world number 3, 2, and 1 from China. And I'm like, yes, I have arrived. Maybe I can try again in the next Olympics. And after Confidence that बढ़ा was आपका. bada, बहुत बड़ा. And next year was 3 Super Series back to back, Commonwealth Games gold, Hong Kong Open winner, and world number 2. So these are the these are the moments where I started feeling strong again and very confident again that yes, I can defeat the best of the best players, and I can look forward to the next Olympics now. क्या बात है. यही होता है माइंडसेट की नेवर गिव अप. Never कोशिश give. करते रहो, कोशिश करते रहो. देखते रिजल्ट्स नॉट इन आवर हैंड्स बट एफर्ट्स इन आवर हैंड्स, राइट? Yes. आप इतने अलग अलग देशों में आप गए, यू डिड योर बेस्ट टू मेक इंडिया प्राउड एट अ ग्लोबल लेवल, राइट? एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम इंडिया के प्रति बहुत सारे देशों का ये एक इमेज या पर्सपेक्टिव था कि इंडिया इज ओनली गुड एट प्लेइंग नॉट कंपीटिंग. मतलब ऐसे ही खेलेंगे, compete नहीं करेंगे, या जीतेंगे तो बिल्कुल नहीं, राइट? Yes, yes. वो बहुत एक्सटेंट में क्रिकेट में तो बदल गया था. यू चेंज्ड इट इन अ ह्यूज वे इन बैडमिंटन, राइट? बट हर चीज का एक दूसरा साइड भी होता है. आप जितने जगह पे भी आप गए, आपको कभी भी डिड यू फेस थिंग्स लाइक रेसिज्म एक्सेट्रा बिकॉज ही इज एन इंडियन गर्ल हु आउट ऑफ नोवेयर इज, यू नो, डिफीटिंग पीपल लेफ्ट राइट एंड सेंटर, राइजिंग द रैंक्स, नंबर 2 है, नंबर 1 बन गई है. ये इंडिया से कोई कैसे कर रही है? कभी भी फेस किया आपने वो रेसिज्म या वो अप्रोच या वो बिहेवियर? आपको लगा कि यार किसी को यकीन ही नहीं हो रहा है कि भारत से कोई जा रहा है, आगे बढ़ रहा है? Luckily, no. I didn't have to face that. Coaches भी सब मेल कोचेस रहे हैं, and people who have supported me from childhood, जो भी मेरे साथ स्पारिंग पार्टनर्स रहे हैं, वो भी काफ़ी हद तक लड़के रहे हैं. They all have supported me throughout my career, and अगर उनको कभी-कभी लड़कों को मन भी नहीं करता था मेरे साथ खेलने के लिए, but they used to still give me 15-20 minutes, thinking that Saina can become a good player, and maybe थोड़ा बहुत हम उसको सपोर्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा. And Gopi sir was always there, Govardhan sir was always there, Nani Prasad sir, SM Arif sir.
तो मुझे कहीं भी आई थिंक जहाँ पे भी मुझे एप्रिसिएशन ही मिला कि समवन फ्रॉम इंडिया इज़ डूइंग रियली वेल and she's achieving at the highest level, which is a little tough. We never had such big champions coming out from India in badminton, but she's someone who's changed the scene of badminton, and she's coming up in a big way. And 2011-12 May, even Sindhu started coming up then. Hmm. She also started performing well. And then there were obviously Shrikant, Pranoy, Kashyap, Guru, everyone were there. They were performing like at least everyone was at least in the quarterfinals or semifinals of the Super Series event. I would say that was one golden era from 2010 to 2020, where there were a lot of results, a lot of Hmm. top players, and wherever we used to travel, suddenly it was like India could defeat a lot of top Anyone. players, anyone. And India is also getting medal in every Olympics, every Commonwealth Games, every Asian Games in badminton. So मुझे भी या किसी भी कंट्री में जाने के बाद अप्रिसिएशन प्यार ही मिला है जो भी बैडमिंटन लवर्स है। कहीं भी ऐसा नहीं लगा मुझे कि अ, ये क्या हो रहा है, मतलब इट इट वाज नेवर लाइक अ The other डिफरेंट way. थिंग, Hmm. डिफरेंट थिंग। बट येस, चाइना वाज सो स्ट्रांग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम that in top 10 there were 8 Chinese and there was me and one girl from Denmark. तो उनका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें गेम में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे वो लोग Hmm. कि उनको दूसरे प्लेयर्स का ना दे शुड नेवर लुक एट देम, दे शुड ऑलवेज Players ही गिव नहीं दैट मानते थे. लुक। हाँ, लगता ही नहीं था कि वो किसी प्लेयर के साथ खेल Hmm. रहे, क्योंकि उनको लगता था सबको हरा ही देंगे, वैसे भी चैंपियन हम ही होंगे। बट सडनली आउट ऑफ नोवेयर आई वाज देयर एट इन द मतलब ओलंपिक्स में मैं पोडियम पे खड़ी हो गई, सडनली थर्ड प्लेस पे मैं हूँ। एंड देन मोस्ट ऑफ द सुपर सीरीज आई एम स्टैंडिंग एंड दे आर ऑन द सेकंड पोजीशन। एंड तो उनका वो ऑब्वियसली आप लुक से समझ जाते थे कि वो हमें कुछ समझते ही नहीं थे, बट Hmm. सडनली दे आर फेसिंग this time that Saina is able to defeat us, and this girl from Denmark called Tine Bon is defeating us, and Rachana Kintanon from Thailand is giving us tough fight. Tai Zuying is coming up from Hmm. Chinese Taipei. Hmm. So everyone was actually giving them tough fight, and now they are facing this problem. You know, it's not now it's no more like China, China, China. Different country people are also coming up. बढ़ तो रहे हैं. हाँ, उनसे वो थोड़ा बहुत वो लुक आता था कि तुम Hmm. कौन हो, क्या हराओगे हमें। Hmm. Hmm. बट धीरे-धीरे जब हमने वो करना शुरू किया, देन दैट इज़ व्हेन दे स्टार्टेड, यू नो, ठीक जमीन है, पे आ गए थे. ज़मीन पे आ गए कि दूसरे भी हमें हरा सकते हैं। और अब तो देखिए बैडमिंटन इतने ऊपर आ गया है कि यू हैव एन सेयंग फ्रॉम कोरिया हू इज़ वर्ल्ड नंबर Hmm. 1 इन women category, and men में obviously there is Shiuki from China, but also Victor Axelsen from Denmark. तो इतना खुल गया है अभी जो Avenue. हाँ, कि कोई भी प्लेयर चाइना को हरा पा रहा है, एंड दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन। मतलब Hmm. एवरीवन इज़ बिलीविंग दैट वी कैन डू इट एंड वी कैन अचीव बिल्कुल. इट। काफ़ी खुल गया है। बिल्कुल. यस। मुझे एक चीज़ बताइए कि जब आप ग्रो कर रहे थे एंड आई थिंक 2015 में जब वर्ल्ड्स नंबर 1 आप बने फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, राइट? अ लॉट ऑफ यंग गर्ल्स आपको देखते थे एंड उनको वो बोलते थे कि लाइक आई सेड कि आपके सामने कोई हीरोइक एग्जांपल नहीं था, बट उनके लिए आप वो हीरो थे, राइट? यस, यस। लास्ट फ्यू इयर्स अगर मैं बोलूँ तो विमेंस क्रिकेट भी इवॉल्व हुआ है. अभी विमेंस प्रीमियर लीग भी आ गया, जो औरतों का जो आईपीएल होता है, राइट? तो टू एन एक्सटेंट अभी इंडिया वर्ल्ड कप एज वेल विमेंस में, तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट मतलब लड़कियों का जो इंटरेस्ट है वो टुवर्ड्स बढ़ गया। क्रिकेट दैट हैज अगेन ग्रोन. यस। डू यू थिंक इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर बैडमिंटन एज वेल? बिकॉज एक टाइम पे क्योंकि वो क्रिकेट के लिए उतना नहीं हो रहा था, जी। लॉट ऑफ गर्ल्स वे थिंक यार सायना नेहवाल, लेट्स ट्राई बैडमिंटन. But now the avenues are like, yeah, we can be Opening a up. cricketer as well, we can be a badminton player as well. Do you think even if like देखो हम किसी और स्पोर्ट का तो ग्रोथ हम चाहेंगे हर स्पोर्ट का ग्रोथ हो, लेकिन do you think it's gonna maybe produce less badminton heroes in the future because cricket का भी वो खुल गया लड़कियों के लिए? मुझे लगता है कि एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आई विल बी हैप्पी इफ अ कंट्री बिकम्स अ स्पोर्टिंग नेशन। इट्स नॉट ओनली अबाउट क्रिकेट और बैडमिंटन बैडमिंटन बिल्कुल. और बॉक्सिंग और रेसलिंग। हम्म. क्रिकेट इज ऑलवेज बीन वेरी बिग स्पोर्ट, मैनी पीपल लव इट, एंड जो टॉप पे चांस मिलता भी है तो 11-12 खिलाड़ियों को मिलता है, उतने ज़्यादा लोगों को चांस मिलता नहीं है हाईएस्ट लेवल पे। आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, बहुत मेहनत होती है। हर एक स्पोर्ट में जाना इज़ नॉट लाइक क्रिकेट में आ गए तो आपको सब कुछ मिलेगा।
टू रीच आईपीएल, टू रीच अब तो आई थिंक विमेन का भी लीग शुरू हो गया है, विच WPL, इज़ right? वेरी WPL शुरू हो गया है। एंड नाउ आई थिंक देयर इज़ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द यंगस्टर्स, फॉर द Hmm. प्लेयर्स हु आर प्लेइंग वेल, कि उनको लीग में चांस मिलेगा, एंड फाइनेंशियली दे कैन help Yes, very themselves out, important. which is very important, and they also have very good system about कि एक प्लेयर एक अच्छे लेवल पे खेलता है तो उनका सैलरी सिस्टम रहता है, उनको कुछ बैकअप प्लान रहते हैं, ये Hmm. गेम छोड़ने के बाद कुछ फ्यूचर में अच्छा Hmm. एक चीज़ Hmm. उनके जो एसोसिएशन में बनी है कि प्लेयर विल बी टेकन केयर ऑफ। Hmm. बट दूसरे आई थिंक एसोसिएशंस में, दूसरे स्पोर्ट्स में अभी ये चीज़ नहीं आई है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। काफ़ी बच्चे टॉप 50 में आने के बाद भी उनको लगता है कि शुड आई कंटिन्यू प्लेइंग और नो, बिकॉज़ Hmm. इतना फंडिंग कौन लेके आएगा टॉप्स, Hmm. यू विल हैव टू प्ले 17 टूर्नामेंट्स इन अ ईयर, उतना ही पैसा खर्च करना पड़ेगा, बिकॉज़ जो आपको सपोर्ट मिलता है वो टॉप 25 प्लेयर्स को ही मिलता है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आजकल जो सपोर्ट मिल रहा है दैट्स ट्रेमेंडस, बिकॉज़ आपको कोच, फिजियो, ट्रेनर्स, डाइटिशियन, मेंटल ट्रेनर्स, सब कुछ मिल रहा है। जो भी आपको चाहिए वो टॉप 25 प्लेयर के पास रहेगा। बट उसके नीचे जो प्लेयर्स हैं, दे आर स्टिल स्टक कि मैं इतने सारे टूर्नामेंट्स को कैसे Hmm. फंड करूँ। Hmm. और अब आजकल आई फील जॉब्स भी बहुत कम हो गई हैं Hmm. प्लेयर्स को, इवन आफ्टर दे बिकम नेशनल चैंपियन। ऑफ कोर्स वी हैव फाउंडेशंस हू आर हेल्पिंग द प्लेयर्स, Hmm. बट फिर से जो काफ़ी टैलेंटेड बच्चे हैं जो टॉप 50 या टॉप 100 में हैं, उनको ऐसा लगता है आफ्टर 10th या 11th स्टैंडर्ड कि अगर मैं ज़्यादा खेलूँगा या खेलूँगी तो मुझे रिटर्न क्या मिलेगा? क्योंकि फाइनली इट्स ऑल्सो अबाउट आपको स्पॉन्सरशिप्स मिल रही हैं कि नहीं, बिल्कुल, पैसा मिल रहा है कि नहीं, बिल्कुल। जॉब है कि नहीं। बैक ऑफ द माइंड, इफ यू वांट प्लेयर टू बिकम द बेस्ट इन द वर्ल्ड और बेस्ट इन नेशनल्स और बेस्ट बेस्ट इन स्टेट, उसको कोई भी और थॉट नहीं रहना चाहिए देन परफॉर्मिंग, प्रूविंग। प्रेशर शुड बी ओनली अबाउट हुँ, मेरे रिजल्ट क्या होगा, आई विल हैव टू आई विल विन और नो, हुँ, दीज आर द प्रेशर व्हिच अ प्लेयर शुड फील, नॉट दैट कि मेरे पास नेक्स्ट टूर्नामेंट जाने का पैसा है कि नहीं, कैन आई अफोर्ड अ कोच और नो, कैन आई अफोर्ड अ ट्रेनर और नो, कैन आई गेट द बेस्ट सप्लीमेंट्स और नो, माई रैकेट, माई शूज़। ये स्ट्रेस आई थिंक रहना ही नहीं चाहिए टॉप 50 या 100 लेवल के हुँ, प्लेयर को। वरना आई हैव सीन नाउअडेज सो मेनी टैलेंटेड प्लेयर्स आर हुँ, बैकिंग ऑफ, बिकॉज़ दे नो फर्स्ट ऑफ ऑल लीग भी था, अब लीग भी नहीं है बैडमिंटन में। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, दैट लीग आल्सो सडनली बंद हो गया है। तो काफ़ी जो अपकमिंग बच्चे हैं, सो मेनी यंगस्टर्स वांट टू प्ले नाउअडेज, कि काफ़ियों को तो एंट्री भी नहीं मिलता है एकेडमीज़ में। हुँ, इतने सारे बच्चे हैं, लेकिन उनको भी आई एम श्योर आफ्टर 9th या 10th लगता होगा कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी द फ्यूचर, अनलेस कोई सपोर्ट मुझे मिले या ऐसा कुछ फंडिंग एटलीस्ट टूर्नामेंट्स के लिए हो, जहाँ पे अपना खर्चा ना हो। अगर अपना हुँ, खर्चा करके भी प्लेयर चला गया तो कितने साल कर सकता है अगर रिजल्ट्स नहीं आए? बिल्कुल। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड यही सोचते रहते हैं कि इतना खर्चा हो रहा है, और उसी एक्स्ट्रा प्रेशर में पेरेंट्स भी आपको फिर पीछे से बोलते हैं कितना इससे खर्चा गेम पे हो रहा है, ये इम्पैक्ट सब होता हो है। रहा है, तो वो परफॉर्मेंस भी नहीं आती है। सो हुँ, अ प्लेयर समवेयर गेट्स स्टक कि क्या करना चाहिए, देन ऑब्वियसली छोड़ना ही बेटर ऑप्शन लगता है। हुँ, वरना कितने प्लेयर्स को खेलने का मन था, टॉप पे हुँ, आने का मन था, एंड देयर वर सो मेनी टैलेंटेड प्लेयर्स व्हूम आई हैव सीन, जिन्होंने खेलना छोड़ा भी है, बट हुँ, काफ़ी खेलते भी हैं, काफ़ी हुँ, अच्छे लेवल पे खेल भी रहे हैं। बट एक ही चीज़ मुझे लगता है कि टॉप 25 को जो सपोर्ट मिल रहा है, इज़ रियली गुड विद सो मेनी स्कीम्स, सो मच ऑफ सपोर्ट। बट टॉप 25 के बाद जो है, मुझे लगता है हर एक स्पोर्ट में एटलीस्ट टॉप 50 या टॉप 75 प्लेयर्स को सपोर्ट मिलना ही चाहिए, ताकि वो 1 साल, 2 साल, 3 साल गिव अप ना कर एटलीस्ट दें। एटलीस्ट 3 साल खेल के देख लें कि हुँ, किस लेवल पे खेल रहे हैं। हुँ, अगर आपको लगता है वो उस लेवल पे नहीं खेल पा रहा है, तो एनी टाइम यू कैन बैक ऑफ विद द कॉन्ट्रैक्ट या हुँ, स्पॉन्सरशिप। हुँ, अगर वो अच्छा कर पा रहा है तो दैट विल बी अ रियली अ गुड थिंग, एंड ब्लेसिंग ही होगा उस प्लेयर के लिए कि मुझे आपने सपोर्ट किया है। तो आई एम थिंकिंग कि वो हो गया तो आई थिंक हर एक स्पोर्ट में वी विल हैव मेनी मोर प्लेयर्स कमिंग अप, हुँ, देन वी कैन सी दैट नंबर ऑफ प्लेयर्स विल वांट टू प्ले डिफरेंट स्पोर्ट्स एज वेल। नहीं तो क्रिकेट पे ध्यान ऑब्वियसली ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ वेल प्लान्ड है। हुँ, दे हैव ऑर्गेनाइज्ड इट इन सच अ वे कि बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है हर एक हुँ, लेवल पे। हुँ, अभी दूसरे स्पोर्ट्स में इतना आई थिंक चीज़ें नहीं बढ़ी हैं, इतनी चीज़ें अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ नहीं होती हैं फॉर हुँ, प्लेयर्स। हुँ, काफ़ी प्लेयर्स को पता नहीं रहता है कि लास्ट तक जा रहे हैं टीम में है कि नहीं, तो ऑल दीज़ डाउट्स आर स्टिल देयर।
प्लस कबड्डी लीग इज ऑल्सो डूइंग एक्सट्रीमली वेल। हम्म, तो ऐसे लीग्स और होने चाहिए ताकि जो छोटे बच्चे हैं वो जाके देख सकें मैचेस होते क्या है, डिफरेंट स्पोर्ट्स होते क्या हैं, ताकि उनका इंटरेस्ट भी जगे कि हमें भी प्लेयर बनना है। वरना स्कूल्स में आई कैन सी दैट नाउडेज व्हेन दे कॉल मी फॉर इवेंट्स एंड motivational talks, I can see every school is getting Olympic size badminton court, Olympic size swimming pool, everything हम्म, is Olympic standard. हम्म, But are they utilizing it well? Is the या जो सही बात। यंग बच्चे हैं क्या वो सही मतलब सही तरीके से उस कोर्ट को यूज़ कर रहे हैं? वहाँ पे अगर आप 30 मिनट्स का पीटी पीरियड दे रहे हैं उनको तो कितना ही वो सीख लेंगे और कितना इंटरेस्ट उनको आएगा। सो एटलीस्ट इफ़ यू पुश दैट फॉर एन आवर और समथिंग तो उनको समझ में भी आएगा कि गेम क्या होता है, कि वेदर शुड आई टेक बैडमिंटन एज माई करियर इन द फ्यूचर और रेसलिंग और बॉक्सिंग और आर्चरी या शूटिंग कुछ भी हो, हम्म, क्या मैं दूसरे स्पोर्ट्स को भी ऑप्शन ले सकता हूँ? दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 7, 8, जी 9 इयर्स ओल्ड किड्स, जी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 13, 14 ऑफ इयर्स ओल्ड। कोर्स। तो ये सब चीज़ें सोच के मुझे लगता है कि हम स्पोर्टिंग नेशन कैसे बने? हम्म, अनलेस अच्छे लेवल पे भी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो आप कैसे सोचेंगे कि मैं टॉप 10 प्लेयर बनूँ? तो लकीली फॉर मी, जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल दूँ तो आई वाज़ इन टॉप 10 फॉर ऑलमोस्ट 12-13 इयर्स। तो मुझे ऑब्वियसली वो फेस सिचुएशंस नहीं हुई हैं। लेकिन थोड़े नीचे लेवल पे यू विल हैव टू फेस लिटिल बिट ऑफ पॉलिटिक्स, लिटिल बिट ऑफ हम्म, एवरीथिंग, वेयर मेबी आपसे आप और दूसरा प्लेयर में थोड़ा-सी ही डिफरेंस होगा, तो दूसरे प्लेयर हम्म, को कभी भेज दो या आपको ना वो भी भेजा होता है। जाए, वो भी हो सकता है, हम्म, इफ यू आर इक्वल विद समवन। हम्म, बट इफ यू आर द बेस्ट देन ऑब्वियसली नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम वो तो एनी नहीं कर काइंड ऑफ सकते। पॉलिटिक्स और एनीथिंग। हम्म, तो आई थिंक with me it was like that. I could get sponsorship, support, money because I was in top 10 for so many years and I won so many super series. I was always in the public eye. I always got back with good results. But वो प्रेशर भी हमें अच्छा लगने लगा, वो एक स्ट्रेस भी अच्छा लगने लगा। बट आई थिंक वो काफ़ी बच्चों में वो आई थिंक क्वालिटी नहीं होता है। काफ़ी बार वो हम्म, बच्चे जीत के चले जाते हैं इमीडिएटली एंड देन 2-3 साल शायद आप देखते हैं उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। बट स्टिल दे हैव वेरी गुड क्वालिटी, राइट? दे आर प्लेइंग एक्सट्रीमली वेल, बट ऑफ कोर्स रिजल्ट कभी-कभी आते हैं। हम्म, तो हमारे कंट्री में क्या है, आई फील अनलेस यू शो रिजल्ट्स एवरी ईयर बैक टू बैक, एवरी मंथ कंसिस्टेंटली। बैक टू बैक कंसिस्टेंटली, आपको लोग भूल भी जाते हैं। तो फिर देन यू थिंक कि पैसा कैसे आएगा? एंडोर्समेंट्स कैसे आएँगे? विल आई हैव दैट सपोर्ट इन द फ्यूचर और नो? जॉब रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आई थिंक दीज़ डाउट्स आर स्टिल देयर इन एवरी पेरेंट्स माइंड, एवरी प्लेयर्स माइंड। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वहाँ से थोड़े बहुत जो बच्चे हैं बैक ऑफ हो जाते हैं, फिर से पढ़ाई में चले जाते हैं। ऑफ कोर्स पढ़ाई में हम बेस्ट हैं, वी आर द स्मार्टेस्ट माइंड्स, हमारे पास इतनी नॉलेज है, हम स्टडीज़ में तो बेस्ट हैं ही। बट आई थिंक जो एक स्पोर्ट्स के लिए जो रिस्क चाहिए, वो काफ़ी कम पेरेंट्स ही ले सकते हैं। हैट्स ऑफ टू माय पेरेंट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, 99 में उन्होंने या इतना बड़ा रिस्क लिया। बट नॉट मैनी कैन डू इट एंड लकीली जो साल मैंने खेले, मैंने अचीव किया, एटलीस्ट आई कैन लिव माय लाइफ। बट नॉट मैनी प्लेयर्स कैन डू एग्री दैट, राइट? तो एग्री। या तो जॉब किसी कोचिंग फील्ड में हो कि 100% श्योर हो कि मुझे मेरे करियर के बाद एज ए कोच कहीं मिल जाए, या ऐसे कुछ चीज़ें हों जो अपकमिंग प्लेयर के माइंड में हो कि फ्यूचर आपका सिक्योर्ड है। तो दैट इज़ व्हेन आई थिंक दे कैन गिव 100% टू देयर sport, and it should be in every sport, जी। and then you can see maybe number of medals improving, number हम्म, of players improving, and you never know, we're targeting for 2036 Olympics in India. So ऐसा भी हो कि हम टारगेट तो कर ही रहे हैं, बट हमारे मेडल्स इतने ज़्यादा हो कि वी कैन डेफिनेटली बी इन द नंबर 1 पोजीशन। चाइना इतना लेके आता है, यूएस इतने लेके आते हैं मेडल्स, ऑस्ट्रेलिया लेके आते हैं। तो इंडिया शुड टारगेट दैट कि हम अगर ओलंपिक्स हमारे कंट्री में लेके आएँ, तो उतने ही मेडल्स जीते कि हम उसमें भी बेस्ट हों। एब्सोल्युटली। या यू नो एक तरफ है अर्जुन अवॉर्डी, पद्म भूषण, पद्मश्री साइना नेहवाल, एंड डिस्पाइट बीइंग द बिगेस्ट बैडमिंटन प्लेयर इन द वर्ल्ड रिप्रेजेंटिंग इंडिया, मैंने एक चीज देखा है कि आपने कभी भी क्रिकेट को या दूसरे स्पोर्ट को कभी भी नीचा नहीं दिखाया है। इनफैक्ट वन ऑफ योर स्टेटमेंट वाज अ बिट मिसअंडरस्टूड यस, बाय ए क्रिकेटर यस। कॉल्ड अंकृश रघुवंशी। हाँ, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि इनको बोलो जसप्रीत बुमराह के 150 किलोमीटर वाले बॉल्स फेस करने के लिए, राइट? लेटर ही डिलीटेड दैट ट्वीट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो कैमरा पे भी बोल सकता हूँ कि शुड नॉट हैव डन इट, बिकॉज एक होता है कि आपको समझना चाहिए कि आप
you're talking about a nation's hero, right? ऐसे करके आपको casually नहीं कर, maybe he was also young, he realized. आपने एक और पॉडकास्ट में एक जबरदस्त आंसर दिया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ये है कि शायद जसप्रीत बुमराह भी मेरे 300 किलोमीटर पर आवर के स्मैश फेस ना कर पाए, राइट? You made that statement on a very generic note, किसी not out of rivalry or anything, but a lot of cricket fans, जसप्रीत बुमराह फैंस गलत तरीके से उन्होंने लिया, जसप्रीत बुमराह फैंस स्पेसिफिकली, राइट? कि वो तो कॉन्वर्सेशन में था ही नहीं, आपने उनको क्यों लाया वगैरह। आप रिग्रेट करते हो वो स्टेटमेंट बुमराह वाला? मुझे लगता है कि वो पूछा गया था मुझसे, मैं थोड़ा लेके आई थी वो स्टेटमेंट, मुझसे पूछा गया तो मैंने बताया। अगर वो जसप्रीत बुमराह के बारे में नहीं होता, कोई और बॉलर होता तो मैं भी वही भी जवाब देती जो आप मुझसे पूछोगे, मैं उसी का जवाब दूंगी। मुझे थोड़ा ना ख्याल में आएगा कि कौन है, किसके बारे में बात हो रही है। तो मुझे लगता है जो चीज़ हुई थी और जो उन्होंने स्टेटमेंट बोली है उनके बारे में, तो ऑब्वियसली एज ए बैडमिंटन प्लेयर मैं नहीं ले पाऊंगी वो बॉलिंग, उतना फास्ट बॉलिंग तो ले ही नहीं सकती हूँ। और अगर आप बचपन से खेल रहे हैं 8-9 साल से, तो यू नेवर नो, क्या पता कोई फीमेल क्रिकेटर खेल ले उस शॉट को, क्योंकि बचपन से खेल रही है। तो वही चीज़ बैडमिंटन भी मैंने 8-9 साल से शुरू किया है, तो अभी जाके ये पोजीशन पे पहुंची हूँ कि मैं वर्ल्ड नंबर 1-2 बन सकी। एंड तो कोई भी दूसरा स्पोर्ट्स पर्सन जो दूसरे स्पोर्ट्स में टॉप पे है, इट्स नॉट दैट यू कैन प्ले द अदर स्पोर्ट, तो वो तो चांस ही नहीं है। अगर मैं आज मैरी कॉम के साथ बॉक्सिंग में एंटर हो जाऊंगी, आई विल लाइक छोड़ दे मेरी नहीं होने वाला है मुझसे। So I was just like, I was just telling him, obviously for him to play badminton will be tough, for me to play cricket will be tough. The point was not that. The point was physically the game, obviously badminton is a game where you don't have so much of time to, मतलब जहाँ पे rest का time कम है, you just have 20 seconds to pick up the shuttle and start playing again. You just are playing for like 50 stroke rally, 60 stroke rally, 70 stroke rally. सांस इतना चढ़ रहा है कि फिर रेस्ट नहीं है, फिर शटल उठाओ, फिर खेलो। So that is 1.5 hour of playing highest level matches, tough matches. So I just meant that the time, recovery time is little less, तो सांस ज़्यादा चढ़ता है। तो आई थिंक दे मस्ट हैव फेल्ट कि कितना हार्ड है, कौन सा गेम हार्ड है या कौन सा गेम टफ है। मिसकंस्ट्रू किया आपके स्टेटमेंट को। कौन सा गेम टफ है। आई मेंट टू से कि सांस ज़्यादा चढ़ता है, ज़्यादा। आई फील बैडमिंटन इज लिटिल बिट मोर टफर दैट वे, वेयर यू डोंट हैव टाइम टू टेक इनफ रेस्ट। बॉडीली यू विल हैव टू जस्ट पिक अप द शटल एंड प्ले रैली अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो जो रेस्ट पीरियड है वो थोड़ा कम होता है। तो आई डिडंट मीन टू से कि ऑब्वियसली बॉलिंग इज रियली टफ, वरना कितने सारी इंजरीज आपको शोल्डर में होती हैं। यू विल हैव टू स्प्रिंट एंड कम एवरी टाइम टू do the bowling. You'll have to have fantastic reaction time to hit the shot, and that you learn from childhood, but you don't have that intensity of सांस चढ़ने का you just have the time to breathe somewhere, थोड़ा सा। तो आई एम श्योर स्पोर्ट्स काफ़ी कम लोगों को पता है इंडिया में। इट्स नॉट दैट एवरीवन नोज अबाउट। मुझे भी काफ़ी लोग साइना फ्रॉम टेनिस बोल देते हैं, बट मुझे बुरा नहीं लगता है, बट दैट्स ओके। सानिया फ्रॉम टेनिस बोल देते हैं, दैट्स ओके। मैं उनको ये नहीं बोलूँगी यार आपको तो पता ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको पता नहीं है। दे विल लर्न अबाउट इट, हाउ, बिकॉज दे विल हैव टू सी अबाउट दैट प्लेयर अ लॉट मोर। और हम कैसे कर सकते हैं, मे बी जो हमारे फॉर्मर चैम्पियंस हैं, मैं ही नहीं, कोई भी बड़े बड़े प्लेयर्स जो पहले भी रह चुके हैं, उनके बारे में अगर हम टीवी पे और उनके मैचेस, यूट्यूब पे उनके मैचेस दिखाएं या वो भी देखना चाहें, तो जाके वो भी सीख सकते हैं। तो अभी क्या होता है, जैसे टीवी पे आप ज़्यादातर देखें तो टेनिस के बारे में जो उनके फॉर्मर चैंपियंस होते हैं उनके बारे में कितने अच्छे से दिखाया जाता है, या क्रिकेट के बारे में कितने अच्छे से दिखाया जाता है। ऐसे ही मे बी अगेन दिस इज़ द वर्क ऑफ एसोसिएशंस एंड एट द हाईएस्ट लेवल, कि वो दूसरे फॉर्मर प्लेयर्स के बारे में भी, जो बैडमिंटन में हो, बॉक्सिंग में हो, उनके बारे में भी कैसे उनका स्ट्रगल रहा है टॉप तक, कैसे वो बेस्ट प्लेयर बने हैं, उनके टफ मैचेस दिखाए जाएँ। दैट इज़ व्हेन दे विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट द स्पोर्ट। तो ये इधर गलती हमारे लोगों की भी नहीं है, इट्स जस्ट दैट नॉलेज ही ऐसी बन जाती है कि साइना फ्रॉम टेनिस होगा, बैडमिंटन स्पोर्ट है कि नहीं वो भी, मतलब मोस्ट ऑफ देम वोंट नो, बट इट्स ओके। ये धीरे धीरे नॉलेज आ जाएगी जब और हमारे रिजल्ट्स आएंगे और मेडल्स आएंगे। बट हम मेडल्स तक वेट क्यों करें,
4 साल तक वेट हम्म, क्यों करें? इट शुड बी हैपनिंग एवरी वीक, एवरी हम्म, सेकंड वीक, एंड दैट शुड नॉट बी ओनली डिपेंडेंट अपॉन कि हम चैंपियन बने तो ही हम्म, नॉलेज आए, हम्म, हर एक लेवल, क्वार्टर, सेमीज, फाइनल्स, एवरीथिंग इज टफ। बट वो और चीज़ आई डोंट नो हाउ, बट ऑब्वियसली in associations we will need some good people who can हम्म, push the game in a way that people get more attracted. That बिल्कुल। is the, I think, biggest issue here, कि थोड़ा सा और ऐसी टीम होनी चाहिए जो गेम को इतना प्रमोट कर सके। ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग वी हैव टू कम्पीट विद क्रिकेट, बट जो भी दूसरे स्पोर्ट्स हैं उनको और थोड़ा सा पुश किया जाए, एंड तभी लोगों को इंटरेस्ट आएगा, तभी हम स्पोर्टिंग नेशन बन पाएंगे, बिल्कुल, बट आपका जवाब बिकॉज बहुत अच्छा लगा था मुझे। इट्स लाइक अगर आप कोर्ट में 300 किलोमीटर पर आवर का स्मैश मारते हो, वो तो 600 किलोमीटर वाला स्मैश था। मुझे तो अच्छा लगा वो चीज़, इवन इफ आई यू डिड मीन, नॉट मीन इट इन एन एग्रेसिव नहीं, वे। मैं मारूँ या हुँ, अब मेंस से ही मरो, हुँ, किसी से, सात्विक से हुँ। कर लो, चिराग से कर लो, आई एम श्योर सेम। इट्स नॉट दैट हुँ, उठाए कोई भी हुँ, नहीं उठा सकता, हुँ, कोई दूसरा हुँ, प्लेयर उठा ही नहीं सकता है। हुँ, मैं भी नहीं उठा पाऊँगी हुँ, उनके हुँ, स्मैशेस सो हुँ, हार्ड, हुँ। बट ऑब्वियसली क्रिकेट में आई एम ज़ीरो, आई या कांट डू इट। एंड सो दैट इज़ इट्स अ फाइन। नॉर्मल थिंग, लेट अस स्टिक हुँ, टू दैट, बट जो आई वाज़ जिसका गेम टॉकिंग, है उसी पे उसी रहो, का दैट गेम इज़ है। हाउ इट आई शुड वाज़ बी। जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंटेंसिटी, थोड़ा हुँ, टफ इन द सेंस हुँ, ऑफ साँस लेने में, हुँ, हुँ, यू डोंट हैव टाइम टू रिकवर एज़ हुँ। मच, वही थकावट में जस्ट प्ले, 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 प्ले ज़्यादा रहता है। तो आई होप तो कि जिन लोग ने वो चीज़ मिसअंडरस्टैंड किया था, ये सवाल के ज़रिए वो क्लियर हो गया। आई एम वेरी ग्लैड। आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी बोला कि जो हमारे हीरोज़ रहे या जो फिर जिन्होंने अच्छा किया है, उनका जर्नी दिखाया जाए, राइट? दिखाया आपके ऊपर एक बायोपिक बना, जी, 2021 में वो रिलीज़ हुआ। आई पर्सनली फ़ील टाइमिंग बहुत गलत हो गया रिलीज़ का, कोविड की वजह कोविड के से, टाइम पे, यस, राइट? यस, यस। एमएस धोनी का बायोपिक बना, सुपर हिट। सुपर हिट, यस, सचिन यस। तेंदुलकर के ऊपर बना, सुपर हिट। मेरी कॉम के ऊपर बना, प्रियंका चोपड़ा ने किया, वो सुपर भी हिट, सुपर यस, हिट। यस। साइना नेहवाल का बायोपिक जितना अच्छा उतना ही लेवल पे होना चाहिए था, जी। उस लेवल पे सक्सेस नहीं हुआ, क्यों? मुझे लगता है कि वो, जैसे आपने बताया कोविड के टाइम पे हुआ, तो आई थिंक एंड आल्सो दे वांटेड टू रिलीज़ नाउ, क्योंकि काफ़ी साल से हम डिस्कशन कर रहे थे, काफ़ी साल से परिणीति भी वर्क कर रही थी, एंड शी वाज़ रेडी फॉर द मूवी, हुँ। एंड ऑफ कोर्स अमोल सर वाज़ आल्सो, अमोल गुप्ते सर जो जी, जी, डायरेक्टर जी। है, ही वाज़ आल्सो रेडी कि हम अब बनाते हैं, सब कुछ रेडी है, बट सडनली ऑब्वियसली कोविड हिट, एंड दे थॉट अबाउट कि इसको ओटीटी पे हम डाल के देखते हैं, तो ऑब्वियसली अमेज़न पे मूवी है साइना, जो मूवी है, एंड व्हेन आई वॉच्ड द मूवी आई वाज़ लाइक, ओह माय गॉड, थिएटर में होता तो और भी अच्छा होता, बिकॉज़ you will get to learn more about a game which is more skill based, बैडमिंटन को दिखाना स्क्रीन पे इज नॉट जी, वेरी इजी, जी। इट्स वेरी वेरी टफ, बट जैसे परिणीति ने सीखा रैकेट पकड़ना या मूवमेंट जो हुँ, करा हुँ, उसने, हुँ। और जो मेरे बोलने के जो लिहाज़। एग्जैक्टली सेम करा उसने एक्टिंग, एंड माय पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स का भी एक्टिंग, जो उधर पेरेंट्स थे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया, लास्ट तक तो मुझे भी रोना आ गया। आई मीन इट वाज सच अ वंडरफुल मूवी, जस्ट दैट हम थिएटर्स में नहीं देख पाए, बट आई थिंक ओटीटी में काफ़ी अच्छा कर रही है ये मूवी, काफ़ी लोग देखते हैं और काफ़ी मुझे आके बोलते हैं कि आपकी जर्नी बहुत टफ रही है, और मूवी से हमने काफ़ी कुछ सीखा है कि बैडमिंटन कैसे खेला जाता है, कैसे आपकी जर्नी रही है टॉप पे जाने की, और वैसे ही हम ट्राई करते हैं अपने बच्चे को भी सिखाएं हम बैडमिंटन, ये सब। इट्स अ, लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, बट आई जस्ट फील कोविड की वजह से बिग थिएटर पे नहीं आ सकी मूवी, बट अदरवाइज इट्स अ जर्नी ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन, एनीवेज दिल में हमेशा हर एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अच्छा रहता है, और हुँ। कितनी भी मूवीज़ आप स्पोर्ट्स पर्सन पे निकाल लीजिए, वेदर इट इज़ इन इंडिया और अब्रॉड, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मैं तो देखूंगी ही देखूंगी, मुझे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी स्पोर्ट्स पर्सन पे मूवी देखना, उनका स्ट्रगल, हार्ड वर्क देखना टॉप पे पहुंचने का, एंड दैट इज़ व्हाट आई बिलीव के हम सबको स्पोर्ट्स पे मूवीज़ देखनी चाहिए, इफ़ वी वांट कि लोग हमसे बारी-बारी ना पूछे कि हमारे कंट्री में चैंपियन क्यों नहीं बनते हैं, क्यों नहीं हुँ, बनते, हुँ। दैट क्यों नहीं मस्ट बी वेरी बनते? डल बोरिंग क्वेश्चन फॉर बोरिंग यू। क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछते हैं, बट हाँ। मुझे लगता है कि हुँ, ऐसे ही आप देखिए, स्पोर्ट्स हुँ, के बारे में देखिए, हुँ। जानिए। ऐसे ही मेरी मूवी भी बैडमिंटन पे आई हुई है, तो मैंने भी देख के उस बहुत इमोशनल हुई मैं अपनी जर्नी देख के, तो मुझे भी डर लगता है बारी-बारी वो मूवी देखना, क्योंकि इमोशनल होना थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि ओह माय गॉड! फिर से वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। हम भी इमोशनल होते हैं काफ़ी, तो कितने बट बार मैं भी आपको मैं एक चीज़ बताऊँ? जी, फ्रॉम अ क्रिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, मैं यस, क्रिटिक नहीं हूँ, जी, बट आई एम अराउंड अ लॉट ऑफ क्रिटिक्स, यस, राइट? यस, अ लॉट ऑफ पीपल फेल्ट अबाउट दैट मूवी यस, कि अगर ये साइना नेहवाल का इंस्पायरिंग स्टोरी और साइना नेहवाल हटा दो, हुँ, हुँ, तो इट्स नॉट अ वेल मेड मूवी। व्हेन आई से वेल मेड मूवी, हुँ, आई हुँ, से इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, इन टर्म्स ऑफ
एक जो इंस्पायरिंग जर्नी दिखाने का होता है ना, स्क्रीन प्ले, हम्म, वो सब चीजों में लॉट ऑफ पीपल से कि साइना नेहवाल का एस्पेक्ट अगर हटा दोगे ना, हम्म, वो सब चीजों में उतना दम नहीं है जितना शायद मैरी कॉम के मूवी में था। सो ओके, मैं इसलिए आपको ओके, गॉड्स ऑनेस्ट ट्रूथ से पूछ रहा हूँ, अगर रेट्रोस्पेक्टिव टाइम में अगर आपको मिले मौका, यू फील कि वो मूवी फ्रॉम अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बेहतर बन सकता था? बेहतर बिकॉज आई आपको थिंक आपका जर्नी है मैम, आपको वो तो वो इंस्पायरिंग लगेगा या हाँ नहीं, यू हाँ विल गेट इमोशनल, यू हैव यस लिव्ड दोज डेज, राइट? यस 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 बट फ्रॉम अ सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू, यस यू फील कि वो बेटर हो सकता था? मुझे लगता था कि और बैडमिंटन के बारे में दिखा सकते थे और ज़्यादा, मतलब और जैसे ट्रेनिंग होती है, हम्म, जिम मोमेंट्स, हम्म, टफ ट्रेनिंग मोमेंट्स, और थोड़ा बहुत कॉन्वर्जेशन विद पेरेंट्स या कोचेस, और कर सकते थे, यस। और करने को तो बहुत, बिकॉज हम्म। जिया हमने 25 साल है स्पोर्ट को, तो उसको 2 घंटे में दिखाना है। दिखाना मतलब कितना डिफिकल्ट होगा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, बट काफ़ी मोमेंट्स थे। अगर मैं वो जिम में ही रख दूँगी मूवी या ट्रेनिंग में रख दूँगी, फिर दूसरे पार्ट्स कैसे दिखाएँगे? तो हम्म, ऑब्वियसली एज़ अ डायरेक्टर सोचना थोड़ा, आई डोंट नो हाउ हम्म, एग्ज़ैक्टली, बट येस वी कुड हैव शोड मोर ऑफ साइना द प्लेयर मे बी, और प्लेयर की तरह से जैसे हार्ड वर्क करके ओलंपिक मेडल या बट आपसे स्क्रीन प्ले डिस्कस नहीं हुआ था कि हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं, बिकॉज इट्स योर मूवी, राइट? आपका नो, कहानी दिखाया जा मैंने रहा है। कहानी अपनी बताई एंड देन इट वाज लाइक कि पूरा स्टोरी डिस्कस हुआ था। एंड अब क्या था कि आई थिंक पहले श्रद्धा मूवी करने वाली थी, हम्म, तो सडनली आई थिंक मूवी जल्दी बनानी थी, तो फिर उनको उनकी हेल्थ ख़राब हो गई थी, तो आई थिंक परिणीति केम इन, हम्म, दैट्स हाउ। हम्म, सो मुझे लगा कि डिस्कस तो हुआ था मुझसे कि क्या सब हम डालने वाले हैं, क्या होने हम्म, वाला है, तो मुझे लगा था कि ये एक्सपेरिमेंट होगा क्योंकि इट्स अ स्किल बेस्ड स्पोर्ट। जी। मुझे ये नहीं पता था कि कैसे, ऑब्वियसली मैंने पहली जब मूवी देखी तो मूवी बन चुकी थी। तो अब मुझे लगा कि थोड़ा-सा प्लेयर का एज़ अ प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू, और प्लेयर्स के जैसे होते हैं ना इमोशंस, कोच से बात करना आफ्टर लूजिंग अ मैच, मे बी ट्रेनिंग के टाइम हम्म, पे टॉकिंग टू कोच, या उसके बाद पेरेंट्स से और डिस्कशन, ये चीज़ें मुझे लगी थोड़ी-सी अगर और ऐड कर सकते थे। बट अदरवाइज़ मुझे और तो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब ऐसा मुझे य मैं यहाँ पे डायरेक्टर तो हूँ नहीं कि ऑफ बता कोर्स। सकूँ कि क्या कर सकते थे या और दैट, या बट जस्ट फॉर एडिंग इट, हम्म, मे बी थोड़ा बहुत और प्लेयर का जैसे होता है ना डिफिकल्ट, जैसे स्कूल से कैसे आई हार्डली वेंट टू स्कूल फॉर 5-6 डेज़, तो वो मे बी थोड़ा चीज़ दिखा सकते थे। तो ऐड करने को काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मे बी वो मूवी 3-4 आवर्स की चली जाती, हम्म, फिर कैसे उसको लिया जाता वो मुझे पता नहीं। बट हम्म, ऑब्वियसली डिस्कशन हुआ था, बट मुझे हम्म, डिस्कशन में और बनने के बाद इज़ ऑब्वियसली डिफरेंट, क्योंकि हम्म, आपको लगेगा कि शायद वो भी आएगा, ये भी आएगा। हम्म, बट 2 1/2 आवर्स में जितना भी उनको लगा कि हम दिखा सके इतने बड़ी जर्नी को, हम्म। तो वो आई थिंक वाज़ द आइडिया। बट मेरे मुझे हिसाब से लगता है अगर मैं खाली मेरा ओपिनियन बोलूं, हुँ, इंस्टेड ऑफ अ मूवी, हुँ। अगर इफ डॉक्यूमेंटरी जैसा बोल रहे हैं आप? डॉक्यूमेंट्री या फिर हुँ, एक वेब सीरीज बना देते विद शायद, मल्टीपल शायद, एपिसोड्स, शायद। इट वुड हैव हैड लॉट मोर इम्पैक्ट। शायद, बट व्हेन आई साइन्ड द मूवी आई वाज़ 23-24, तो मतलब मुझे भी इतना आइडिया नहीं था। हाँ, बट अब व्हाट एन ऑनर, ऑब्वियसली क्लैप फॉर दैट। यस, 23 थैंक 24 में बायोपिक बन रहा है आपके ऊपर, यू। मतलब टचवुड, व्हाट एन इनक्रेडिबल थैंक फीलिंग इन इटसेल्फ, थैंक यू राइट? सो मच। सो या आइडिया नहीं था, गेम में बहुत हम्म, बिज़ी थी, तो मुझे हम्म, लगा नहीं था कि हम्म, फ्यूचर में ओटीटी आ जाएँगे, या ये या सब आ जाएँगे। बट हाँ, ज़रूर आई थिंक एक सीरीज़ बनने चाहिए, नॉट ओनली ऑन मी बट ऑल द टॉप एथलीट्स। आई फील सीरीज़ ज़रूर बनने चाहिए, उनके हार्ड वर्क ज़रूर दिखाने चाहिए। येस। परिणीति was spending a lot of time with you to learn your demeanor and यस, सब यस। कुछ? शी वाज़ इन फैक्ट मुंबई थाने में जाके ट्रेनिंग कर रही थी। हम्म, काफ़ी हद तक श्रीकांत वाड सर हैं वहाँ पे, हम्म, उन्होंने काफ़ी हद तक उनको सिखाया, बिकॉज़ आई आल्सो वेंट फॉर फ्यू ऑफ द मैचेज़ इन थाने, हम्म, और वहाँ पे हमने कैंप भी किए हैं काफ़ी। एंड इन फैक्ट शी केम टू माय होम फॉर लर्निंग अबाउट हाउ साइना स्पीक्स एंड उसका बिहेवियर कैसा हम्म, रहता है, हाउ शी हम्म, वॉक्स एंड ऑल दैट। तो काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं हमारी उससे पहले। And I think she did a very brave job for movie में जी, आने के लिए। It's not easy to play a player's role, but she जर्नी। did that extremely well. She could catch most of the things, I would say close to 100%. Yes. मैंने कल ही इसी चीज़ को लेके कमेंट देखा, आई विल शो यू द कमेंट आफ्टर द पॉडकास्ट। वो ये है कि नॉट जस्ट अबाउट परिणीति बट इन जनरल, वो ये है कि एक्टर्स जब किसी रियल लाइफ हीरो का किरदार निभाते हैं, सो दे ऑफ कोर्स हैव टू लर्न द डिमीनर्स, वो उस इंसान के बहुत करीब हो जाते हैं एक्सेट्रा एंड ऑल दैट। बट वंस
उनका वो काम हो जाता है, उसके बाद दे टेंड टू डिटैच अ लॉट। एंड मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि किसी ने स्पॉट किया कि साइना नेहवाल इज स्टिल परहैप्स इन टच विद परिणीति चोपड़ा, उसको फॉलो करती है। परिणीति चोपड़ा डजंट फॉलो साइना नेहवाल एनीमोर ऑन इंस्टाग्राम। ओके। तो ये ऑब्जर्वेशन है कि एक टाइम पे तो ऑफ कोर्स बिकॉज वो आपको निभा रही थी ऑन स्क्रीन, राइट? राइट, राइट, तो शी हैज टू लर्न द डिमीनर्स फ्रॉम यू, बट नाउ दैट शी हैज मूव्ड अवे, शी हैज। तो ये आपको लगता है कि कभी कभी इंडस्ट्री में, इट्स नॉट अबाउट परिणीति इन जनरल, बट एक्टर्स का कभी कभी ऐसा होता है कि दे टेंड टू कम क्लोज व्हेन द स्टेक इज एट देयर एंड, जब उनको जरूरत है, बट बाद में फिर थोड़ा डिटैच हो जाता है। एक्चुअली आई डिडंट नोटिस दिस, ना कभी ध्यान गया इसमें, क्योंकि लाइफ इज बीन सो बिजी विद माय ट्रेनिंग एंड टूर्नामेंट्स एंड देन इवेंट्स, मतलब इस चीज़ पे ध्यान नहीं गया। और जिस जितनी भी हमारी बातें हुई, इट्स नॉट लाइक कि हम फ्रेंड्स बन गए थे कुछ, बट फ्यू सेशंस वेयर आई वाज लाइक आल्सो लाइक अ प्रोफेशनल टेलिंग हर कि मैंने लाइफ में क्या किया या कुछ। मैं ये कभी बोला ही नहीं मैंने कि मैंने उनसे फ्रेंडशिप करी थी या कुछ, उन्होंने ऑफ मुझसे कोर्स। फ्रेंडशिप। इट वाज टोटली अ प्रोफेशनल वर्क व्हाट शी वाज देयर फॉर, एंड आई न्यू दैट, and I was busy with my training and tournaments that I also couldn't give so much of time that हम डिनर्स या लंच पे कभी जा सकते थे, उतना कभी हुआ नहीं। जितना भी 1-2 घंटे में मे बी once in 2-3 weeks हम ऐसे मिलके, डायरेक्टर सर वाज देयर विद अस एंड आई एक्सप्लेन टू हर अबाउट माय जर्नी एंड ऑल दैट। और ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमने बहुत टाइम स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ ताकि हम फ्रेंड्स बन सके। इट वाज मोस्टली अबाउट द वर्क विच शी वाज अबाउट टू डू, एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग जो उसने मुझे देखा खेलते हुए, वो जाके श्रीकांत सर के पास उन्होंने काफ़ी हद तक सीखा, क्योंकि रैकेट पकड़ने का स्टाइल या खेलने का स्टाइल इज ऑलमोस्ट सिमिलर ऑफ ऑल द प्लेयर्स। बट थोड़ा थोड़ा बहुत उसने मे बी यूट्यूब पे मेरे मैचेस देख के मेरा जो स्टाइल है वो कॉपी किया होगा। बट अदरवाइज ऐसा कुछ ज़्यादा, मैं खुद भी बोलती हूँ कि हमने ऐसे कुछ फ्रेंडशिप नहीं बनाई थी कि वो फॉलो अनफॉलो का कुछ बट वो ध्यान में आपको भी फॉलो आए। कर रही थी, राइट? मतलब इतना मैंने ध्यान दिया नहीं वो टाइम बट पे आपके फैंस जो है, दे सी सो ऑल दिस ऑब्जर्व थिंग। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कितने नहीं, तरीके फॉलो से। करा होगा एट दैट। अब तो 6 साल हो गए मूवी को, 5-6 साल हो गए आके। उसके बाद ऑब्वियसली इतने टच में हम रहे नहीं, उसके बाद कोई हम कहीं जगहों पे मिले नहीं। द मीटिंग वाज ओनली फॉर बैडमिंटन एंड फॉर द मूवी एंड फॉर द रिलीज ऑफ द मूवी, दैट्स ऑल। उसके बाद मैंने ये बताया था पहले भी कि ऐसे रिलेशनशिप मैंने किसी भी मतलब किसी किसी भी पर्सन से बनाई नहीं है कि मैं ज़्यादा देर तक ऐसे फ्रेंडशिप रहे मेरा। मेरा हमेशा वैसा ही रहा है कि हाँ, बचपन से जो प्लेयर्स रहे आजू-बाजू, उनके साथ हमेशा फ्रेंड्स बोल लो, या अब तो बिल्कुल मतलब बचपन से रिश्ता है तो दे नो अबाउट मी, आई नो अबाउट देम। लेकिन ऐसे कोई बाहर इतने फ्रेंड्स बने नहीं हैं और उतना टाइम नहीं बन पाया है। बट जितना भी उन्होंने टाइम लिया मेरे से मूवी के बारे में सीखने के लिए, उसके बाद मूवी में जो निभाना था वो सब मैंने उनको बता दिया। 1-2 बार हम डिनर पे गए होंगे, सेम थिंग टू डिस्कस अबाउट द गेम एंड ऑल दैट। बट कभी भी मैंने उनके पर्सनल लाइफ के बारे में या उनके कोई दूसरी मूवीज़ के बारे में मैंने तो पूछा नहीं था। मे बी सर मस्ट हैव टोल्ड हर अबाउट माय अचीवमेंट्स, ऑफ कोर्स बिकॉज़ उनको मूवी प्ले करनी करना थी। है एक्टिंग। एंड दैट्स बिकॉज़ पापा-मम्मी भी मेरे साथ थे जी। उस टाइम पे, तो इतने ही बातें हुई थी। एंड उसके बाद रिलीज़ के दिन हम एक दिन वहाँ पे गए थे, बस दैट्स ऑल। तो ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि फ़ॉलो अनफ़ॉलो करने के लिए उतनी फ्रेंडशिप भी कि आपको रियली फ़ील हो कि कौन फ़ॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ऑफ कोर्स आपका खुद का आई शेड्यूल डोंट इतना थिंक बिजी है, अबाउट ऑल दैट। आप यस, ऐसे यस। सोचते नहीं हो, बट यस, आपके जो यस। कीन ऑब्जर्वर्स है वो देखते हैं। Let them, मैंने it's स्टोरी डाला okay. था कि आई Very एम nice of शूटिंग, them to think सो about. मुझे किसी ने बोला कि आप उनसे ये जरूर पूछना, तो मैंने उस हिसाब से नहीं, पूछा। इट्स ओके एंड इट्स वेरी नाइस टू ऑब्जर्व ऑल दीज़ थिंग्स आल्सो, बट मुझे लगता है कि अपने काम में बिज़ी रहो। अपना लाइफ में आप जब भी खुश रहोगे जब अपना काम करोगे। ऑल दीज़ थिंग्स आर फॉर टाइम पास करो। बट फाइनली जितना भी पैसा कमा लो आप, जितना भी आपके पास बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हों, आई थिंक खुशी वहीं पे मिलती है जो आपका काम है। मैं ये नहीं कहती कि इन चीज़ों पे फ़ोकस मत करो। फर्स्ट टिक मार्क इज़ मनी एंड गेटिंग अ गुड हाउस एंड कार एंड अपने पेरेंट्स को दुनिया दिखाइए, अपने जो दोस्तों को साथ दुनिया देखिए, एंड बाकी की चीज़ बाद में, वो और कोई चीज़ आपको खुशी नहीं दे सकती है। तो दीज़ आर द थिंग्स व्हिच आई थिंक ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, टाइम पास के लिए होता है। आज है, कल कोई फ्रेंड नहीं है, हू केयर्स, जस्ट बी हैप्पी, अपने पेरेंट्स को खुश रखिए। आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। यस। आपके करियर का सबसे बड़ा सेटबैक क्या रहा है, वेयर यू फेल्ट दैट द वर्ल्ड इज क्रैशिंग, बट ऑफ कोर्स जो आपका चैंपियन माइंडसेट है उसके वजह से यू वर वेरी क्विक टू रिवाइव? एक तो आपने मुझे बोला वो इंस्टेंस जब आप यू वर सो क्लोज टू विनिंग द ओलंपिक मेडल, राइट? यस।
उसके अलावा ऐसा कोई मोमेंट है जहाँ पे यू गॉट मे बी सो अपसेट और डिप्रेस्ड विद अ लॉस कि यू फेल लाइक यार गेम ही छोड़ दूँ एक्सेट्रा, यू फेल लाइक क्विटिंग बट यू हुआ ना, डिड नॉट? हुआ 2016 ओलंपिक्स में हुआ। आई वाज़ रैंक्ड आई थिंक 2 या 3 एंड आई वाज़ प्लेइंग एक्सट्रीमली वेल। 2015 में 1 भी बनी, वर्ल्ड नंबर 1 जी। भी बनी मैं। एंड आई वन सो मेनी सुपर सीरीज़ टाइटल्स। इन फैक्ट जस्ट बिफोर द ओलंपिक्स आई वन द ऑस्ट्रेलिया ओपन डिफीटिंग ऑल द टॉप हुँ, एथलीट्स जो भी ओलंपिक्स आने वाले थे। जस्ट आई थिंक 5-6 डेज़ बिफोर द ओलंपिक्स इतनी अच्छी ट्रेनिंग हो गई थी, आई वाज़ क्वाइट रेडी फॉर द टूर्नामेंट। मेरे नी में कुछ पेन शुरू हुआ हल्का-सा एंड आई कुड फील दैट पेन इज़ लिटिल डिफरेंट, क्योंकि यूजुअली पेन्स होते हैं एंड इट जी। गोज़ अवे इन 2-3 डेज़ एंड ऑल दैट। बट मुझे लगा कि कुछ अलग है ये पेन एंड आई शुड गो मीट अ डॉक्टर। उससे पहले कभी भी मेरी सर्जरी या कुछ ऐसा बड़ा कुछ हुआ नहीं हुआ था। नहीं है। हमेशा लाइट इंजरीज़ थी जो 2-3 दिन में रिकवर हो गई थी। बट दिस वाज़ समथिंग व्हिच आई डिडन्ट एक्सपेक्ट के कुछ सीरियस हो सकता है। So I went to the doctor, maybe this was 2 days before the Olympics. I went to the doctor and he was like, ये 4-5 डेज़ का आप थोड़ा-सा हल्का ट्रेनिंग करो और थोड़ा रेस्ट लीजिए एंड लेट अस सी बिकॉज़ नाउ इट्स ओनली 2 डेज़ लेफ्ट फॉर द ओलंपिक्स एंड हुँ, आप कुछ इन्फ्लेमेशन होगा नी में और वो ठीक हो जाएगा। सो आई वेंट 30 आवर्स ऑफ जर्नी टू रियो एंड आई वाज़ लाइक ओह माय बाप रे! गॉड! अच्छा रिज़ल्ट्स लेके ही आना है, फाइनली आई हैव ट्रेन्ड सो हार्ड। बट वहाँ पे जाके जो फर्स्ट सेशन खेला, फिर से नी में पेन शुरू हो गया एंड इट वाज़ even more bad. And then I tried, I spoke to the physio over there and I was like, injections लेते हैं, cortisone injections ताकि pain feel ना हो, at least I can play the tournament. इतना दूर आई हूँ, Olympics is like everyone's dream जी, again. Last time bronze medal आया, this time I hope I can do well for my country, स्किल for अप। my better कर सकूँ. So these were the thoughts which were coming in, but I was like, injection लेते हैं, and then still I could see that I couldn't go up down the stairs. Walking में I was limping. So there were a lot of things which was happening, and I was thinking मैच खेलूँ या नहीं खेलूँ तक आ गया था अब मेरा mindset. But my father had come with me and he was like very hopeful क्योंकि Saina is doing really well and I should see her performing well. आपका I'm पीक sure पीरियड चल रहा था वो। uh, very very good period and he was very hopeful that Saina will do well. And in fact I feel so bad that he also was there, and whenever he was there I came back winning so many tournaments, and this was the only tournament I also feel sometimes उनको कैसा लगा होगा, but उससे उससे बुरा मुझे भी लग रहा था क्योंकि एक मैच तो मैंने वो दर्द में खेल भी लिया, सेकंड मैच में खेल रही थी बट मुझसे पता नहीं हुआ ही नहीं, लंजेस वर नॉट हैपनिंग, जंप्स वर नॉट हैपनिंग, आई वाज़ सो मच इन पेन एंड आई वाज़ लाइक ये मैच तो मैं जीत भी गई तो अगला मैच नहीं खेल पाऊँगी। तो आई आई लॉस्ट दैट मैच 21-19, 21-19 एंड वो याद भी नहीं है, वो पेन में इतना मैं वो हो गई थी कि किसके साथ खेला था, क्या हुआ था, याद भी नहीं आ रहा है मुझे अभी। लेकिन इट वाज़ वेरी पेनफुल दैट दैट मैच, दोज़ 2 मैचेस वर वेरी पेनफुल। I told my dad immediately after the match, "We're taking the night flight and going back to Mumbai. We're not going to Hyderabad. We're going to Dinsha Padiwala, sir, and we are going to see what is wrong with my knee. It cannot be that this pain is there for almost 2 weeks now. हुँ, It's too much." And I go to Mumbai. I go to Dinsha Padiwala, sir, and I asked him. He was like, "First MRI करते हैं," and I'm like, "Oh my!" I was like, "MRI? I never. I जी, mean, समझ इतना नहीं serious सकता। मैंने किया नहीं उससे पहले। आई वाज़ लाइक इतना बुरा हो गया क्या? कहीं गिरी नहीं, कहीं चोट नहीं लगी, हुँ, हाउ व्हाट हैपेंड टू मी? हुँ, तो एमआरआई हो गया एंड आई वेंट टू हिम एंड ही वाज़ लाइक देयर इज़ वन एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ इन योर नी और वो टूट गया है। हुँ, तो इसकी वजह से वो आपके टेंडन में रब हो रहा है एंड इट्स हर्टिंग यू व्हेन यू आर लंजिंग और वॉकिंग एंड ऑल दैट। मैंने कहा ये क्या होता है? एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ भी हो के कट गया है और वो अपने आप ही उधर मूव हो रहा है। या एंड ही इज़ लाइक नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस, वन हुँ, इज़ दैट हम सर्जरी करके उसको निकाल दें या यू वेट फॉर 4 मंथ्स एंड देन यू सी हाउ यू फील। देन आई आस्क्ड हिम सर्जरी के बाद कितने दिन का रेस्ट है? देन ही सेड दैट आल्सो 4 मंथ्स ओनली। So and I asked him, "What do you think we should do?" He said, "Surgery is better option." So that is first time I did surgery for my knee, and I was like, after that, obviously the Olympics were going on. We took the same night flight back, and how much my knee was hurting in the flight. I couldn't just sleep. I couldn't do the knee straight as well. हुँ, I was thinking, इतना दूर जाके I couldn't play. The mind was just there in the Olympics. I couldn't play. I couldn't play. In fact, surgery हो गया. Surgery के बाद I'm just watching the matches. I'm like I'm not there.
हाउ डिड इट हैपन जस्ट बिफोर द ओलंपिक्स, व्हाई नॉट आफ्टर द ओलंपिक्स, एक टूर्नामेंट के बाद हो जाता. But sometimes the timing is like that, maybe, you can't control the timing. And I was just lying down with the plaster, and I was thinking अब कितने दिन लगेंगे recover होने के लिए. But of course by then, so many people will think कि अभी ये तो आखिरी Olympics होगा, maybe she might not be able to come back. Knee में surgery हो गई है, you never know how good the knee will be. Will she able to move so well like before? तो ये doubts obviously शुरू हो गए होंगे. सुनने में भी आने लग गए थे. 3 weeks of just resting at home, not doing anything because उसको complete rest चाहिए था. And I was thinking कि will I be able to play again? मतलब वो डाउट शुरू हो गए थे. रात में नींद नहीं आ रही थी. खाना खाने का मन नहीं, टीवी देखने का मन नहीं, कुछ नहीं, just sitting silently. Sometimes you're crying because you couldn't play such a big tournament, which comes once in 4 years. You're like, oh my God, how did I miss this? Why did this happen this time? So these were the only thoughts which were coming in my mind. My parents were very dull. They were thinking that अब क्या करें कि वापस थोड़ा इसको motivation आए, she should, it's her job, she should जी. get back. Then they were telling me that हम gym चलते हैं, do you want to join us? And I was like, नहीं आप लोग जाओ, मुझे नहीं करना है. Then they're like, कैसे, just come with us, we are going, just do a little bit of gym. Just your knee is hurting, do something for the upper body, just be in the rhythm. So I was like, I couldn't argue more. I'm like, okay, fine, I'll come with you. So I started doing something for my upper body. Ab work किया, थोड़ा hands के लिए exercise किया. And they both were happy that now she feels good in the gym. Second day भी उनके साथ आई. Third, fourth day से अपने आप interest आने लगा. And then obviously एक बार ये plaster हट गया तो फिर I had the physio with me to give me many exercises जी. for the knee. जी. Then we were doing swimming as well. तो mind वहाँ पे occupy होने लग गया. धीरे धीरे रनिंग पे भी आ गई, धीरे धीरे कोर्ट पे भी आ गई. तो येस, डिफिकल्ट मोमेंट्स, डाउट्स, विल आई बी एबल टू कम बैक और नो. बट बाय द टाइम थर्ड मंथ एंडेड, आई वाज ऑन द कोर्ट and I was playing my shots, and that is when, like, yes, I will come back, I will do well again. And you are anyways happy you're on the court again, so you forget what happened 3 months back. But now the challenge was my ranking went down to 15, 16. I'll have to again come back. Once a direct 15, 16. Yes, it went down. And within, I think 1 month, 1.5 month, I won the Malaysia Open. I again did well in the Indonesia Open. I think मैंने quarters से semis खेला. फिर I won the Commonwealth Games World Championship medal फिर से आया मुझे. फिर मैंने एशियन गेम्स मेडल भी जीता, डेनमार्क का फाइनल्स खेला, इंडोनेशिया ओपन फाइनल्स खेला. सो अगेन गॉट बैक टू टॉप 10. बट these things happened, I mean, वो 4 months were like a little bit of torture because it's just that I never had the surgery before. I never heard about एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ हो जाते हैं प्लेयर्स को और वो टूट सकता है ऐसे. तो उस बात से बहुत दुखी थी कि कम बैक होगा कि नहीं, एंड विल आई बी एबल टू गेट बैक अगेन टू द सेम काइंड ऑफ लेवल. बट आई थिंक एक बार आप चैम्पियन माइंडसेट होता है आपके दिमाग में, तो गेम्स बिकम द गेम बिकम्स लाइक योर जॉब. आपको अपना जॉब करना है तो उसके लिए अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बनाना है दैट इवन इन योर टफ टाइम्स यू नो दैट कि आपका यही जॉब है और उसके लिए आपको 100% देना है. इनफैक्ट द जॉब स्टार्ट एट द एज ऑफ 9 ऑब्वियसली, और 30-34 में ख़त्म हो जाता है बिकॉज इट्स अ शॉर्ट करियर. बट कितने प्लेयर्स होंगे जिन्होंने इतनी सारी सर्जरीज करवा के भी दे हैव कम बैक स्ट्रांग. तो आई कैन नॉट जस्ट थिंक दैट कि मेरी इंजरी है एंड आई कांट कम बैक, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी प्लेयर्स कमिंग बैक फ्रॉम surgeries and injuries, and still they have performed and won at the highest level. तो obviously there are many examples like that जिससे आप सीख सकते हो, आप और मोटिवेशन ले सकते हो. लेकिन मुझे मेरे पेरेंट्स ने बहुत साथ दिया, मेरे कोच ने बहुत साथ दिया. इनफैक्ट डॉक्टर ने जिन्होंने सर्जरी करी थी उन्होंने भी बोला यू कैन कम बैक एंड डू वेल. सो देयर वर पीपल हु वर सपोर्टिंग मी. नेगेटिव भी ऑब्वियसली कमेंट्स आएंगे व्हेन यू आर प्लेइंग एट द हाईएस्ट लेवल, व्हेन एवरीवन इज वाचिंग यू, everyone is praying and loving for you that आप अच्छा करेंगे and you will always perform well. तो ये obviously उनको भी दुख आता है and I understand criticism भी आता है उसके साथ. But as a player उतना criticism हम खुद पे डाल ही देते हैं. We also feel कि मुझसे होने नहीं वाला है, I am not capable, I am not this, I am not that. But yes, I know that this is my job, I have to get back again. Whatever thoughts I have, whatever challenges I have to go through, training करनी है.
एंड ट्रेनिंग के बाद अच्छा खाना खाना है, अच्छा रेस्ट करना है, अच्छा रिकवर करना है. सो इट्स जस्ट माय जॉब. आई हैव टू डू इट परफेक्टली टू गेट रिजल्ट्स. या सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे पूरे देश का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे में लेके चलते हैं. यस. When it comes to badminton, for a long time, it has been said that Saina Nehwal does the same, right? यस. एक तरफ है स्किल सेट, एक Yes. तरफ है सेल्फ बिलीफ, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन सो मेनी पीपल आर हैविंग देयर होप्स हाई ऑन यू, राइट, प्रेशर तो फील होता ही होगा. आपका गुरु मंत्र क्या था टू डील विद दैट प्रेशर? मुझे लगता है इनिशियली यस, यू फील लिटिल स्कैर्ड, यू फील रोने का मन करता है हारने के बाद. रात रात भर नींद नहीं आती है. बट देन आई टू गो टू जिम एंड वर्कआउट एंड देन नींद आ जाती थी ऑब्वियसली. बट बिकॉज़ द बॉडी इज टायर्ड. टायर्ड एंड ऑल्सो आई टू हैव लिटिल बिट जो खाना पसंद था वो भी खा लेती थी. बट इट इज टफ, यू नो, लॉसेज आर टफ. बट धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस, दैट प्रेशर, दैट स्ट्रेस, दैट फीलिंग ऑफ प्लेइंग मैच रियली एक्चुअली अच्छा लगने लगा. और उसके बिना मन भी नहीं करता था फिर, यू नो, became your routine and रूटीन system. होने लग गया तो अच्छा लगने लगा. एंड देन यू आर लाइक कब कब होगा नेक्स्ट टूर्नामेंट, यू नो, यू लुक फॉरवर्ड टू इट. बट Yeah. यू विल हैव टू मेक श्योर एवरीथिंग इज गोइंग राइट विद द Mm, ट्रेनिंग, mm. with the food, because players who want to achieve at the highest level, who are really wanting to do well, एक्स्ट्रा स्वीट नहीं लेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेंगे. आप अगर इफ यू आर थिंकिंग अबाउट हैविंग थोड़ा समोसा, थोड़ा वो, मेक श्योर द अपोनेंट सिटिंग इन कोरिया, चाइना इज नॉट हैविंग इट. सो यू विल हैव टू मेक योरसेल्फ सो डेडिकेटेड दैट वो नहीं होना चाहिए टू बी द चैम्पियन. चैम्पियन बनो ना बनो, बट एटलीस्ट थिंक अबाउट दैट, यू नो, सोचो तो सही. you will come very close to it. अगर Hmm. होगा नहीं होगा, that is about luck and that is about how well you have trained. बट ये चीज़ें अगर आपने दूसरी वाली अच्छे से फॉलो करी, Hmm. खाना, Hmm. आपका मेडिटेशन, आपका माइंड कैसे रिलैक्स रहता है, और जब कोर्ट पे जाओ, प्रेशर रहेगा, इट विल बी देयर फॉर 2-3 पॉइंट्स, Hmm. बट अगेन हाउ वेल यू हैव ट्रेन्ड विल शो दैट 2-3 पॉइंट पे आपका वो प्रेशर स्ट्रेस भी निकल जाता है, क्योंकि यू नो नाउ एनीवेज आप सब रिट्रीव कर रहे हैं. Hmm. आपके अपोनेंट के पास चांस ही नहीं है कहीं से पॉइंट्स लाने के लिए, तो देन यू फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट. So it's just that, you know, with experience you learn about how to handle these things and you how to enjoy those things. But yes, initially I used to feel कि रोने से हो जाएगा या कुछ खा लिया अपना मनपसंद तो हो जाएगा. But I don't think that's the answer. Show up next day, train and work hard and eat right. Hmm. Be disciplined. Set a goal for yourself. वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर बनना है, उसके पास ज़रूर पहुँचोगे आप. आई डोंट से कि आप 100% वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर ही बन जाओगे, बट उसके पास जाना भी इज सच अ बिग ड्रीम फॉर मेनी ऑफ द Absolutely. प्लेयर्स. और वो हासिल हो गया तो क्या पता आप वर्ल्ड के बेस्ट ही बन जाइए, तो वो भी हो सकता है. Hmm. तो मुझे लगता है कि अगर आपने ये जो दूसरी चीज़ें हैं सही से फॉलो करी, Hmm. तो ऑन कोर्ट, वेदर इट इज़ ओलंपिक्स, वेदर इट इज़ कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, एनी सुपर सीरीज, आपको वो प्रेशर और स्ट्रेस अच्छा ही लगने लगता है धीरे धीरे. एंड यू जस्ट फील लाइक वर्किंग बिकॉज द अपोनेंट्स आर डूइंग इट. Yeah. एंड देयर इज नो वे यू कैन जस्ट से कि मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो कर रहे हैं ना. आपको भी करना पड़ेगा. यस. साइना नेहवाल जब साइना नेहवाल द आइकॉन बनी, जी. आपका पहला कॉन्वर्सेशन विद योर पेरेंट्स याद है उस टाइम पे? उनके लिए तो हमेशा मैं सेम ही थी. माय फादर इज वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ. माय मॉम इज लाइक नहीं, बट कोई हार्डली. इमोशनल मोमेंट रहा होगा कि दिस इज द डे दैट वी ऑल ड्रीम्ड. आप लोग ओलंपिक खुद मेडल के स्पोर्ट्स थे. बाद, ओलंपिक वो मेडल हुआ? के बाद दे क्राइड. माय फादर क्राइड अ लॉट, बट माय मॉम ऑब्वियसली शी शोज लेस Emotions. इमोशंस. तो बट दे बोथ वर वेरी प्राउड. इनफैक्ट वो मेडल के बाद आई टुक अ ब्रेक फॉर 5-6 days फॉर द फर्स्ट टाइम, लिटिल बिट ऑफ ब्रेक एंड रिलैक्स, क्योंकि एज आई जस्ट मेंशन 4 years में आता है, तो वो सब चीज़ें याद आती हैं, उतना स्ट्रगल, तो थोड़ा टाइम टू एंजॉय विद द मेडल एंड थिंक अबाउट इट. घर पे रही, उनसे बात किया, पूरा जर्नी जो बचपन से स्टार्ट किया था. एंड मम्मी वाज लाइक कुछ चीज़ें आई थिंक बोलने से ही हो जाती हैं, मैनिफेस्ट करने से भी हो सकती हैं. एंड यू फॉलोड इट वेल. यू वांटेड टू अचीव. यू वर अ फाइटर, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड. ये सब चीज़ों ने साथ में बहुत हेल्प किया कि इतना बड़ा मेडल आ सका हमारे पास. सो दीज वर द few good nice words which I heard from them. And of course within no time there again those parents just said, go back to your job, do well again. We're looking forward to more medals, and that is when I became world number 1. They were all, everything was happening so fast, was like a dream come true. So of course me and my parents as well, because उनको
मुझसे पहले ऐसे कोई Hmm. बैडमिंटन में प्लेयर Yes, दिखा नहीं absolutely. था जो इतना कुछ Hmm. अचीव कर रहा था, बट ही दे बोथ वर वेरी प्राउड एंड दे बोथ वर लाइक इट इज़ पॉसिबल बिकॉज़ सब वहाँ पे सब इंसान ही है, नोबडी ऐसा कोई रोबोट नहीं है वहाँ पे जिसको नहीं हरा सकते हो। सो दैट थॉट आल्सो स्टार्टेड कमिंग इन माय माइंड बिकॉज़ ऑफ अगेन माय मॉम, शी यूज्ड टू से सब इंसान है, जस्ट डोंट थिंक दैट चाइना है या Hmm. कोरिया है। Hmm. जस्ट थिंक दैट तुम्हारे सामने भी एक लड़की खेल रही है, जस्ट ट्रेन हार्ड, जस्ट बिकॉज़ शी इज़ ट्रेन्ड हार्ड शी इज़ डिफीटिंग यू। यू विल हैव टू ट्रेन हार्ड टू डिफीट हर, दैट्स ऑल। So these were the points she used to keep telling me, and उससे और encouragement मिलता था मुझे कि yes, I'm close to defeating them, and it's not that I'm losing very easily. Every match is a tough match. In fact, 500 matches खेले होंगे मैंने Hmm. पूरे history में, and you Hmm. can see how many matches में it's always been dramatic matches, tough matches. मेरे लाइफ में कोई ऐसा मैच नहीं होगा जहाँ पे मैंने अच्छा फाइट नहीं किया हो। Yeah. Say 15 years down the line or 20 years down the line, आप कोई बैडमिंटन इंस्टीट्यूट में जाके आपके करियर के बेस्ट 2 or 3 फ्लैशबैक्स शेयर करते हो विद द यंग स्टूडेंट्स, यंग प्लेयर्स जो लोग खेल रहे हैं, वो कौन से 2-3 फ्लैशबैक्स होंगे? एक तो होगा ये 2008 ओलंपिक्स बिकॉज़ इट्स समथिंग व्हिच मेड मी अ चैंपियन, व्हिच मेड मी समवन यू नो लाइक आई कुडन्ट बिलीव आई कुड बी वर्ल्ड नंबर 2, आई कुड win so many super series, I could defeat the Chinese back to back, and that Olympics got me the Olympic medal for sure, the next यस। next Olympics, क्योंकि और 4 साल की वो मेहनत। But 2008 Olympics में बोलूँगी gave me that fame that someone from badminton is coming up and doing well. And of course the Olympic medal which I got, so special that in fact the two Chinese who were standing on the podium was looking at me like इसको क्यों मिल गया, या हमारे प्लेयर को मिलता था तो। करेक्ट। And I was like we have arrived, and obviously मेरे पास इमोशंस काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस थे, क्योंकि मैच भी ऐसा हुआ कि बीच में अपोनेंट ने छोड़ दिया था। शी रिटायर्ड क्योंकि उनको नी में पेन हो गया था, एंड देन माय कोच वाज लाइक दिस इज़ योर मोमेंट, एन्जॉय। द होल स्टेडियम वाज फिल्ड विद इंडियंस एंड दे ऑल वर वेरी हैप्पी कि इंडिया को बैडमिंटन में पहली बार मेडल आया है, सच अ बिग मोमेंट। कांट एक्सप्लेन, एवरीवन वाज एक्चुअली हँसी और रोने के बीच में सब कुछ ही जो इमोशंस होते थे ना वो सब बाहर आ रहे थे। इनफैक्ट आई वाज जस्ट लुकिंग एट ऑल ऑफ देम एंड एन्जॉयिंग इट। एंड एक और मोमेंट रहेगा, आप खुद रो रहे थे उस मोमेंट में? रो रही थी, हँस रही थी, वही समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है, हाउ बिकॉज़ इट स्वीट। वाज़ सच अ स्पेशल जी। मोमेंट। प्लस आई कांट एक्सप्रेस, आप जिस चीज़ के लिए आपने ड्रीम किया वो पॉसिबल हो गया, आप उस पे खड़े हैं। एंड देन थर्ड मोमेंट आई वुड से या। वर्ल्ड नंबर 1, हुँ। winning in front of my home crowd in Delhi, defeating Rachanok. She was also in top 5 at that point of time. And that was the moment the stadium was like super filled. All of them were there to see me become world number 1. And I can't express 2015 में जो इंडिया ओपन रहा था, इतना एक्स्ट्रा प्रेशर स्ट्रेस था, क्योंकि इट वाज आल्सो अबाउट मी बिकमिंग वर्ल्ड नंबर 1। तो वेरी ग्रेट मेमोरीज देयर। I met everyone जो भी वहाँ पे थे स्टेडियम में आफ्टर बिकमिंग वर्ल्ड नंबर 1, दे ऑल वर सो हैप्पी। इनफैक्ट स्टेडियम में ही 1-2 घंटे लग गए इंटरव्यूज़ दे के, सबसे मिलके सेलिब्रेट किया, केक भी लेके आए। सो दीज़ 3 मोमेंट्स आई वुड से हमेशा याद रहेंगे, एंड जितनी बार भी हो सकेगा आई वुड लाइक टू रिलिव देम, बिकॉज़ I want the upcoming youngsters to think how it is to win a medal, how nice it feels to win a medal for the country. Yeah. इतने सारे अचीवमेंट्स, इतना आई वुड से ग्लोरियस करियर, राइट? यू बिकम एन आइकॉन एंड अ पब्लिक फिगर फॉर ऑल द गुड रीजंस। येट पहली बार मैं आपसे मिल रहा हूँ, योर ह्यूमिलिटी सरप्राइजेस मी इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है? एक कहावत है जो मेरे घर पे भी मुझे बोलते हैं कि जितना चाहे ऊपर हाइट में बढ़ जाओ लेकिन पैर हमेशा ज़मीन पे रखो, राइट? हाउ मच डू यू थिंक बियॉन्ड योर ट्रेनिंग आपके जो लाइफ के वैल्यूज रहे हैं, दे हैव प्लेड अ रोल इन यू बिकमिंग द चैंपियन दैट यू आर टुडे? I think being grounded is what you mentioned, वो naturally कहीं से, मतलब पापा मम्मी दोनों बहुत humble हैं, बहुत down to earth हैं। तो in fact after winning some tournaments maybe when I was 18-19,
थोड़ा बहुत मैंने भी ट्राई किया, शो ऑफ करेंगे, ये वो अच्छा, करेंगे, घमंड आया था थोड़ा बहुत? मतलब शो ऑफ करेंगे ऐसे ही आया था, मतलब आई न्यू कि But that's समवेयर natural, you're very young दैट्स at that point of time. 18-19 में, एंड आई वाज लाइक ट्राई करते हैं थोड़ा बहुत शो ऑफ करके ट्राई, तो बट मुझे ना सूट हुआ ही नहीं, But मतलब क्या आया शो ही ऑफ नहीं, करने की कोशिश मतलब करते थे कुछ आप? तो दिखाने का कि आई एम द बेस्ट, ये सब ऐसा टाइप से ना, आई एम Sweet. प्लेइंग वेल, हाँ, एंड उनको भी लगा कि सेट नहीं हो रहा तेरे पे, तेरे पर्सनालिटी में नहीं जा नहीं रहा आ रहा। है। मैंने कहा हाँ यार नहीं हो रहा है यार, कैसे करते हैं ये लोग, कैसे शो ऑफ करते हैं, सो आई टू थिंक ऑल दैट, एंड आई एम लाइक नहीं, इट्स बेटर टू बी ग्राउंडेड, इट्स बेटर टू बी द वे यू आर, बिकॉज फाइनली द मेन थिंग इज टू विन एंड डू वेल, वही तेरा गोल है, जस्ट कीप इट टू दैट। शो ऑफ करके कुछ होने नहीं वाला है, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू रिमेंबर कि तूने क्या शो ऑफ किया, हम्म, एवरीवन इज गोइंग टू रिमेंबर कि तू क्या अचीव करने वाली है या कितना अचीव करने वाली है। तो यस, the main thing was to just think about how I became the best player in the world, to remember the training, the tough times which my parents have gone through, and thoda bahut jo maine try kar liya after becoming little famous with my friends, and they all, जी, well, they knew me from 2000 yeah, 2001, so they were हम्म, like, don't do this yaar, set nahi ho raha hai, and then घर पे आके पापा भी बोलते रहे, हमेशा बोलते रहे, बी ग्राउंडेड, दैट इज गोइंग टू रियली हेल्प यू अचीव लॉट हम्म, मोर। तो पापा जब आपके सराउंडिंग्स ही इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। पॉजिटिव वाइब्स हैं, तो आई डोंट थिंक आपको आप ट्राई भी करेंगे तो आपको नहीं आएगा। वी आर स्लोली कमिंग टू द लास्ट लेग ऑफ द कॉन्वर्सेशन। आखिरी के मेरे 2-3 सवाल बचे हैं। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है एंड आई विल टेल यू कि नॉर्मली क्या होता है कि पब्लिक फिगर्स टेंड टू बी अ लिटिल क्लोजेटेड अबाउट देयर पर्सनल लाइफ, राइट? बट आप बहुत ओपनली आपका प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ सब कुछ रखते हो बिकॉज दैट इज़ योर लाइफ। आप छुपते नहीं हो उस चीज़ से, राइट? जब आपने सेपरेशन अनाउंस किया, आपने सोशल मीडिया पे अनाउंस किया, जब आप रिकिंडल होके एक साथ आई थिंक वापस जुड़े, वो भी आपने इन अ वेरी पॉजिटिव, आई थिंक दिवाली का कुछ तो फोटो या यस, व्हाट, कुछ आप लोग ने डाला था, राइट? एक चीज़ प्यार के, मैं तो कोई प्यार का गुरु एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, बट एक चीज़ लोग बोलते हैं कि व्हेन पीपल सेपरेट, कभी कभी क्या होता है कि द सेंस ऑफ बीइंग टुगेदर इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी ईगो या फिर एनी फॉल आउट। तो जब आप दोनों रिकॉन्साइल करके वापस एक साथ आए थे, वाज इट द सेम रीजन जिसके वजह से, बिकॉज आपको लगा कि यार हटाओ सब कुछ, फाइट वगैरह एक्सेट्रा, इतने सालों से, जैसा कि आपने कहा, राइट, 2001, वन से जानते हैं। इट्स अ ह्यूज अटैचमेंट पीरियड, वही राइट? हुआ एक्चुअली, थोड़े बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गए, एंड वी बीइंग प्लेयर्स थोड़ा सा कभी-कभी वो ऑब्वियसली एग्रेसिव माइंडसेट आ जाता है, तो थोड़ा सा डिसीजन ले लिया था, बट देन वी फेल्ट के आई थिंक वी नो ईच अदर फॉर वेरी लॉन्ग, एंड आई थिंक ये टफ होगा, होने नहीं वाला है, देन वी शुड ट्राई अगेन, एंड आई वाज लाइक हाँ यार थोड़ा गलत हो गया, लेट अस ट्राई अगेन, दैट्स ऑल। ऐसे ही बिकॉज़ वी नो ईच अदर फ्रॉम ईच अदर्स एक्सप्रेशन एज़ वेल, हम एक दूसरे को समझ सकते हैं कि अगर नहीं भी बोलना चाहे तो ही विल अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, और सेम विद मी एज़ वेल, तो ज़्यादा कुछ बात हमने करी नहीं है, लाइक विल 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 ट्राई अगेन, दैट्स ऑल। देखो, मैं आपके निजी जिंदगी में ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा, इट इज जी, योर लाइफ, जी। बट खाली एक चीज है, नाउ दैट यू हैव रिकंसाइल्ड, आर यू बोथ टुगेदर अभी? Yes, we are together and we are happy. टचवुड। He's coaching and is busy traveling with the players, and मेरे भी काफ़ी events होते रहते हैं, but we have definitely told each other कि कभी-कभी some चीज़ें अलग हो जाती हैं जो हम्म, पसंद नहीं आती है, but आगे से we'll make sure कि थोड़ा-सा है ना, will be easy, ज़्यादा हम सोचेंगे नहीं कुछ गलत चीज़ें, will be very nice, friendly बट आप लोग के and फैमिलीज को वो इम्पैक्ट हुआ बिकॉज आप हुआ लोग ने तो of मैच्योर course। तरीके से सुलझा के सॉल्व कर लिया दे वर आल्सो तब वरीड कि से? ऐसा क्यों हो गया, इतने बचपन से जानते हैं हम्म, एक दूसरे को, बट जस्ट ऐसे ही, मतलब इमेजिन दो दोस्त कभी कभी फाइट करके हाँ अलग हाँ, ऐसे चीजें ही हुई होंगी, yeah, देन वी मेड श्योर के आगे से ऐसा, विल मेक श्योर कि ऐसा ना हो बस। टचवुड। या मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या डिफरेंस होता है एक स्पोर्ट्स पर्सन के माइंडसेट में और एक रेगुलर पर्सन के माइंडसेट में इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद लाइफ एंड प्रेशर्स? बिकॉज मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स पर्सन जो दे आर लाइक सो कम्पिटिटिव, कभी कभी अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं, राइट? यस, जो शायद नॉर्मल इंसान उतना नहीं करता नहीं होगा। कर पाएंगे, यस, बट उसका डाउन साइड क्या है? लाइक ये तो अब चलो, मतलब पॉजिटिव चीज़ ये है कि अगर आप ज़्यादा अग्रेसिवली अप्रोच करोगे चीज़ों को, यू गेट मोर अचीवमेंट्स एंड माइलस्टोन्स, यस, राइट? यस। बट उसका अदर साइड क्या है? हाँ, आई थिंक लाइफ़स्टाइल ऐसा बन जाता है कि फुल टाइम आपको वो चीज़ें अच्छी लगने लगती है, एग्रेसिव रहना, प्रेशर लेना, स्ट्रेस लेना। सडनली जो ईज़ी गोइंग लाइफ़ है वो टफ लगने लगती है कि हम्म, अब और कुछ है नहीं, इट्स जस्ट दैट विल फील मोर
खेलने में ही वो मज़ा ऑब्वियसली रहता है, बट यू विल हैव टू लर्न विद टाइम। तो वो धीरे-धीरे सीख सीख जाते हो आप, ऐसे नहीं कि फर्स्ट ईयर मेरा माइंडसेट अलग होगा छोड़ने के बाद, सेकंड ईयर अलग होगा, थर्ड ईयर तक यू अंडरस्टैंड कि वो ज़रूरत हुँ, नहीं था वो टाइम पे, क्योंकि वो सिर्फ़ गेम में ही ज़रूरत होती है। तो हुँ, वो चीज़ जो आप सीख चुके हो 25 साल तक, वो आपके अंदर तो रहेगा ही, बट दूसरी चीज़ें सीखनी पड़ती है कि कहाँ सॉफ्ट रहना है, कहाँ ज़्यादा आप बोल सकते हो, किसके साथ सॉफ्ट रहना है, क्योंकि सब लोग आपकी तरह नहीं रहते हैं। सबका बहुत लाइट हार्ट से बात करते होंगे, लाइट माइंड से बात करते होंगे, आपको सीरियसली नहीं लेना है। सो ऑल दीज़ थिंग्स हैव टू धीरे-धीरे एक्सपीरियंस से यू लर्न इट ऑफ। बट सही से बोला जाए तो एज़ प्लेयर आई विल ऑलवेज़ लव द प्रेशर एंड एग्रेसिव एंड दोज़ टेंशन मोमेंट्स बिकॉज़ दैट इज़ कीप्स who यू ऑन योर we टोज़। are, yeah. But these other things, you have to learn to be more quiet. So abhi, along with the years going by, I'm learning how to just be little calm, relaxed, and not to react to small things जैसे आप मैच में करते हो। हुँ, वो भी एक्चुअली एक चीज़ है सीखने की, क्योंकि वो सीखा नहीं था कभी, ऑलवेज बीन इन दैट सिचुएशन ऑफ अभी आप खुश हो गए, अभी सैड हो हुँ, गए, अभी मैच हुँ, जीत गए, अभी हार गए, ऐसी सिचुएशन में ही रहे हो बचपन से। तो वो चीज़ें भी ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स से अगेन as you are in the relationship you learn over the years and you जी, get better of it। तो वो लाइफ कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, बट धीरे धीरे आई थिंक एज ईयर्स गो बाय, ऑब्वियसली गोपी सर ऑल्सो यूज टू कीप टेलिंग अस मेडिटेशन करो, रिलैक्स करो, ताकि आगे की ज़िंदगी जो आप जियोगे वो थोड़ी टफ हो सकती है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट प्लेइंग। So then we understood, yes, how much meditation plays a role, then how much working out plays a role, keep working out every day so that you're not, आपका स्ट्रेस जो है वो सब है काम डाउन हो जाए। सो येस, वी हैव टू मेक श्योर कि ये चीज़ें साथ में चलती रहें, वर्कआउट, मेडिटेशन, ताकि जो ऑब्वियसली वो एग्रेशन है वो कम तो हो नहीं सकता है, क्योंकि आप हमेशा वो जी। रहता है, बट वो चीज़ें उसको डेफ़िनेटली कम कर देती हैं एंड यू थिंक लाइक अ नॉर्मल पर्सन ऑब्वियसली, या। ये सवाल जो मैं आपसे भी पूछने वाला हूँ, आई पर्सनली डू नॉट वांट टू, बट ऑफ कोर्स क्यूरोसिटी है लोगों का, बिकॉज़ आप उतने ही देश के आइकॉन रहे हो। देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ कन्फ्यूजन आपके रिटायरमेंट को लेके। हुँ, हुँ। हैव यू ऑफिशियली रिटायर्ड और आर यू स्टिल कंटिन्यूइंग? आई वांट टू हियर द लैटर, बट या आपका डिसीजन है। नहीं, नहीं, आई हैव स्टॉप्ड प्लेइंग 2 इयर्स बैक एक्चुअली। मैं ये सोचती थी कि मैं एंटर भी अपनी मर्ज़ी से हुई थी और मैं निकल भी अपनी मर्ज़ी से गई, तो हुँ, ज़्यादा कुछ उसको अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, यू आर नॉट कैपेबल ऑफ प्लेइंग एनीमोर, दैट्स इट, इट्स फाइन, हुँ, आपका जो कार्टिलेज है वो टोटली डिजेनरेट हो चुका है, आर्थराइटिस हो चुका है, दैट्स व्हाट माय पेरेंट्स नीडेड टू नो दैट, माय कोचेस नीडेड टू नो दैट, एंड आई जस्ट टोल्ड देम, आप मुझसे शायद होगा नहीं, इट्स डिफिकल्ट, एंड स्लोली पीपल आल्सो विल नो व्हेन आई एम नॉट इन द सर्किट के साइना नहीं खेल रही है, ऑब्वियसली, बट आई डिडंट थिंक कि इतना बड़ा मैटर है कुछ बोलने का कि आई एम रिटायरिंग और एनीथिंग, बट आई जस्ट थॉट के my time is up because I can't push much, my knee is not able to push as much as before। जो आप 8-9 घंटे की ट्रेनिंग करते हैं टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, अभी मेरा नी वाज गिविंग अप इन 1-2 आवर्स, क्योंकि वो स्वेलिंग आ रही थी हुँ। एंड इट वाज वेरी टफ फॉर मी टू पुश आफ्टर दैट। तो मुझे लगा कि आई थिंक इट्स इनफ, आई कांट पुश इट एनीमोर, या। बट आपने जो भी देश के लिए किया है ग्लोबली, आई थिंक वी एज़ इंडियंस हम लोग खाली प्राउड हो सकते थैंक हैं, यू, थैंक यू। एंड वी कैन बी थैंकफुल टू यू, बिकॉज़ जो हम एज़ इंडियंस ड्रीम करते हैं कि हमारा देश का नाम बाहर के देशों में जाके अच्छे से हो, वो आपने ह्यूज तरीके से किया है वो चीज़। सो वी कैन ओनली बी थैंकफुल एज़ इंडियंस टू यू फॉर द थैंक glorious journey that you have had. What an honor this was to have you on my podcast, and I think एक आपका जर्नी रहा है on the यू court. ऑन द, I'm sure you're going to be having a tremendous life, off the court as well. थैंक यू, थैंक यू। एंड जाते जाते खाली मैं आपसे एक मैसेज चाहूँगा उन लड़कियों के लिए या फिर उन यंग प्लेयर्स के लिए, इट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, who have seen you as their hero and they want to compete at the highest level in badminton। एक लाइन में अगर उनको आपको कोई मैसेज देना हो, हार्ड हिटिंग मैसेज जो जिंदगी भर उनके दिल में रहे, वो क्या रहेगा? मैं तो यही बोलूँगी कि व्हाटएवर यू अचीव इन लाइफ इज़ बिकॉज़ ऑफ योर हार्ड वर्क, बी डिसिप्लिन्ड, लिसन टू योर पेरेंट्स। आई नो समटाइम्स इट गेट्स डिफिकल्ट टू listening to parents or coaches or teachers, but I think they have the best solution for all the difficult times, and you are a fighter, all of you should dream big, and आपका solution आपके अंदर ही है, और कभी भी गिव अप ना कीजिए, just keep working hard, and I'm sure if I can do it, we all can achieve it।
क्या बात है. Thank you so much, ladies and gentlemen. That's a wrap on the Sunny G Show with the incredible, the icon, the one and only Saina Nehwal. Thank you so much ये एपिसोड हमारे साथ देखने के लिए. अगर आपको इंस्पायरिंग लगा हो, जो कि मुझे पता है कि है, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स कीजिए ऑन द यूट्यूब चैनल. जो हम रील्स एंड शॉर्ट्स बाद में डालेंगे उस पर भी आप लोग जाके ज़रूर कमेंट करो, शेयर योर थॉट्स एंड व्यूज़. एंड मेरा एक फॉर्मेट है कि मैं जो एक फैशन लेबल रन करता हूँ, एम लिबास, हमारे तरफ से हम मेरे सब गेस्ट को मैं एक तोहफा लेके आता हूँ. तो मैं आपके लिए भी मुंबई से लेके आया हूँ ये तोहफा. दिस इज फॉर यू. आई होप यू लाइक इट. Thank वुड यू you. वांट टू ओपन इट? अरे वाह, that is so good. Nice. Thank you so much. My pleasure. Thank you. I Looking hope- forward to it. we look forward to that Thank as you. well. Thank you so much. And आप हमारे देश के लिए जो भी किया, I can keep adding adjectives on and on. मैं कभी खत्म नहीं कर सकता. Thank you so much. But it's only an honor to be sitting here with you. And I wish you all the best for everything that you do moving forward आगे जाके. Thank Thank you so much. Thanks. Best wishes. Thank Thank you.